नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी नीट पाठशाला। मैं हूं आपका मेंटर प्रतीक। एंड बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में स्लोप कॉन्सेप्ट जो है वो फिनिश कर लिया था। उम्मीद कर रहा हूं कि वो लेक्चर, उसका डीपीपी नोट्स वगैरह आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। एंड बच्चों, फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल सेक्शन कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th 10th में आपने पहली बार बेसिक सीखा था। फिर अगर आप ड्रॉप ईयर में है तो 11th एंड 12th में भी आपने फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन देखी है। एंड उम्मीद करता हूं आप समझते हैं दैट दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से मैथमेटिकल पार्ट जो हमें रिक्वायर्ड होता है, उस पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप रिकॉल करें तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स, समथिंग लाइक साइन 150, कॉस 210, है ना, इस तरह की वैल्यूज की काफी जगह रिक्वायरमेंट पड़ती है फिजिक्स में। फिर अपन देखें तो साइन एंड कॉस के जो ग्राफ्स हैं, जो साइन वेव का ग्राफ बनता है, कॉस का ग्राफ बनता है, उसकी काफी जगह अपन को फिजिक्स में रिक्वायरमेंट आती है। फिर अपन फर्दर ऑब्जर्व करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इन सब का हमने काफी जगह यूज किया है फिजिक्स में 11th एंड 12th में। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, इनका काफी जगह यूज आता है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में जो अलग अलग चैप्टर्स में आपको काम आते रहे हैं। एंड बच्चों, ये मैं इंश्योर कर रहा हूं कि अगर लेक्चर पूरा ढंग से अपन ने समझ लिया, सुन लिया, तो पूरी फिजिक्स में जहां जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आएंगी, ये मेरी श्योरिटी है कि आप डिस्कंफर्ट फील नहीं करोगे, है ना। अपने को मिलकर ये इंश्योर करना है कि जहां पर भी फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री आए, हमारा कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं हो, हम डिस्कंफर्ट फील नहीं करें, उस लेवल तक हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन को लेके जाना है। अच्छा बच्चों, हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का जो बच्चा होता है, जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है, हमें उस हद तक ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ना है। हमें ट्रिग्नोमेट्री उतना ही सीखना है जितना हमारे फिजिक्स में यूटिलाइज होने वाला है, जितना फिजिक्स में यूटिलिटी है कि सर फिजिक्स में किसी भी जगह पे ट्रिग्नोमेट्री आए ना, तो वहां में डिस्कंफर्ट फील नहीं करूं, उतना सिखा दो। तो उतना तो गारंटीड तौर पे बच्चों अपन सीख जाएंगे। बस लेक्चर में एंड तक साथ में बने रहना है, ठीक है। राइट, तो स्ट्रेट अवे गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करूंगा। जो आपने क्लास 9th 10th में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखा था, उसी लेवल से शुरू करूंगा और वहां से फिर लेवल रेस करते करते अपने फिजिक्स की एप्लीकेशंस की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। राइट, तो गाइज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एलिमेंट्री पॉइंट से, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से, कि जब आप क्लास 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री सीखे तो आपने सबसे पहले बेसिक चीज एंगल के बारे में पढ़ा। तो अपन रिकॉल करें, जैसे दो लाइंस के बीच का अगर आपने एंगल मेजर किया है, या एक सर्कल के अंदर कोई आर्क का आप एंगल मेजर कर रहे हो, तो बच्चों एंगल मेजरमेंट के लिए मोस्टली अपन दो यूनिट्स यूज करते आए हैं। डिग्रीज तो ऑफ कोर्स यूज हुआ ही है, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, डिग्री तो अपना कॉमन यूनिट है ही। बट अलोंग विद दैट एक और यूनिट जो आप लोग यूज करते आए हैं, दैट इज रेडियंस। नाउ गाइस, स्टैंडर्ड यूनिट जो है ना, जैसे अपन एसआई यूनिट की बात करते हैं हर जगह, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो एंगल का है वो डिग्रीज नहीं है, वो रेडियंस है। तो डेफिनेटली एक तो ये स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में ध्यान रखेंगे कि एसआई यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है, दैट इज रेडियंस। अब हमें थ्रू आउट द फिजिक्स बहुत जगह इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम डिग्रीज में एंगल लिखने की जगह उसको रेडियंस में लिखें, है ना। वो जहां जहां पर भी आगे आएगा मैं आपको क्लैरिफाई करते जाऊंगा, बट एक बेसिक चीज समझ लो कि हर जगह डिग्रीज यूज नहीं किया जा सकता है ना। कई जगह आपको मैंडेटरी रूप में रेडियंस का ही इस्तेमाल करना होता है। तो इस कन्वर्जन में आप कंफर्टेबल होनी चाहिए कि सर डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूं। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं इस एंगल का ही आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, स्टैंडर्ड यूनिट तो अपना रेडियन है। फिर आपको याद होगा कि 2 पाई रेडियंस, जैसे अपन डिग्रीज में तो जानते हैं कि सर 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका जो रेडियन कन्वर्जन है बच्चों, तो 360 डिग्रीज जो है, दैट इज इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। पाई वो 3.14 जो अपनी वैल्यू होती है वही, तो 360 डिग्रीज जो है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। अब अगर इसको मैं अपना बेस, इसको अपना रेफरेंस बना लूं कि आपका 360 डिग्री एंगल जो है, जैसे फुल सर्कल आपका 360 डिग्री एंगल का होता है, तो रेडियंस में वो 2 पाई रेडियंस रहेगा।
तो 360 डिग्री जो है दिस इज 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और इसका अपन डेरिवेशन वगैरह सोचें कि सर कहां से आया, तो आप देखो 360 डिग्री में जो सर्कमफ्रेंस कवर होता है सर्किल में, दैट इज 2 पाई आर, और वो 2 पाई आर जो है वो आर्क लेंथ अपन देखते हैं आर थीटा से आती है, वहां से वो 2 पाई मिल रहा है ना। ऑल्दो इसको अपन सीधा एक इंफॉर्मेशन की तरह आगे कैरी कर सकते हैं कि 360 डिग्री जो है दैट इज 2 पाई रेडियंस। फिर अपने को काम आता है 180 डिग्री, तो बच्चों 180 डिग्री आप समझो इसका हाफ हो गया ना, इस 360 डिग्री का हाफ हो गया, तो 180 डिग्री जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी पाई रेडियंस। फर्दर अपन देख रहे हैं अगर मैं 90 डिग्री बोल रहा हूं तो 90 डिग्री इसका भी आधा हो गया, तो इसका आधा हो गया तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2, है ना, ये इसका भी अपन ने हाफ कर लिया। फिर बच्चों 45 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री अपन देखें तो ये इसका भी आधा हो रहा है, तो इसका भी आधा हुआ तो ये अपन ने इसका भी हाफ कर लिया, दिस इज पाई बाय 4। फिर अपने कॉमनली यूज्ड एंगल्स में अपन देखें तो 60 डिग्री एंगल काफी यूज होता है। अब 60 डिग्री कैसे बनेगा, देखो इस 180 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 60 बना है, तो पाई को भी 3 से डिवाइड कर लूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 3, ठीक है। सिमिलरली अपन 30 डिग्री की अगर बात करें तो 30 डिग्री देखिए, 30 डिग्री में क्या होगा, दिस कैन बी हाफ ऑफ 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री का आधा मैंने किया हुआ है, तो पाई बाय 3 का तुम आधा कर दो तो ये बन जाएगा पाई बाय 6। फिर अगर मान लो 120 डिग्री आया है तो 120 डिग्री क्या लिखेंगे, 120 डिग्री होगा इसका डबल, 60 डिग्री का डबल, तो पाई बाय 3 का डबल कर दिया तो ये बन गया 2 पाई बाय 3। बच्चों ये हमारे कॉमन एंगल्स हैं। मोस्टली अगर अपन रिकॉल करें तो हमने लोअर क्लासेस में भी जो ट्रिग्नोमेट्री सीखी है उसमें भी अपन को मेनली इन्हीं एंगल से डील करना होता था, दैट 30, 60, 45, 90। तो इनका तो मान के चलो रेडियन कन्वर्जन आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कहां से आया है, तो सर्किल के आर्क वगैरह की डिटेल से डिराइव होता है, उस डेरिवेशन पे अपन नहीं भी जाएंगे तो रिक्वायर्ड नहीं, बट ये बेसिक वर्किंग अपने को चाहिए कि 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियंस, 180 is pi, 90 is pi by 2, 45 is pi by 4, 30 is pi by 6, 60 is pi by 3, 120 is 2 pi by 3। तो ये तो बेसिक एंगल्स हुए जो आप याद रखिए। बट इन जनरल अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है कि सर ऐसा एंगल आया ही नहीं, मान लो 210 डिग्री आ गया, 225 आ गया, ऐसा कोई रैंडम एंगल आ गया जो हमें याद नहीं है, तो बच्चों ऐसे केस में तरीका क्या होता है, इन जनरल आपका मेथड ये होता है कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो भी आपको डिग्रीज में एंगल गिवन है ना, जो भी आपको डिग्रीज में एंगल गिवन है थीटा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद पाई बाय 180। बेसिक कन्वर्जन फैक्टर है, यहीं से आया है, इस जगह से आया है। तो डिग्री से रेडियन कन्वर्जन अगर करना है तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद पाई बाय 180, है ना। जैसे मान लो 60 डिग्री है बच्चों, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होकर मेरे पास क्या बच रहा है, तो पाई बाय 3 बच रहा है, ये पाई बाय 3 आ रहा है। तो कोई भी ऐसा एंगल जो आपके डेटाबेस में नहीं है, जो आपको याद नहीं है, और उसको आपको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब इन केस रेडियंस है और डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेडियंस है और डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो अगर रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन है तो ऑब्वियसली आप समझते हो उसका उल्टा ही करेंगे अपन। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन है तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई, जो आपको रेडियंस में दे रखा है ना, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, ठीक है। सिंपल एक्सपेक्टेड पॉइंट है कि अगर मुझे रेडियंस में दे रखा है और डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो रेडियन का डिग्री कन्वर्जन करने के लिए क्या कर रहे हैं, जस्ट उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे पाई बाय 3 है, अब पाई बाय 3 को मुझे अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, मैं 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करूं, ये पाई और पाई कैंसिल, 180 बाय 3 60 और वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखोगे बच्चों कि इस चीज को आप यूज तभी करो जब एक ऐसा अनफेमिलियर एंगल आ रहा है जिसका कन्वर्जन, जिसका रेडियन ऑफ कोर्स आपको डायरेक्टली ध्यान नहीं है या आप इजीली निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप फिर ये कन्वर्जन फैक्टर्स को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये डिग्री से रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ये अपने को प्रॉपरली याद होना चाहिए, प्रॉपरली आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन है, 2 पाई रेडियन 360 है, पाई इज 180। तो कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, and to convert from radian to degree multiply by 180 by pi, ठीक है।
तो ये तो आपका डिग्री रेडियन वाला मैटर जो है वो अपन ने सॉर्ट किया। अब बच्चों जैसे मैंने कहा, मैं क्लास 9-10 वाला जो आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, पहले आपको वही सब याद दिला रहा हूं और फिर अपन डिटेलिंग में चलेंगे। तो आपने क्लास 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री सीखा पहली बार, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपको ध्यान होगा, इज मेनली फोकस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। याद आ रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने कंसिडर किया, और बच्चों उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो आपका ये 90 डिग्री एंगल होगा, वो तो ठीक है, वो तो हो गई। दूसरा एक एंगल होगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह जो आप पढ़ते हो, उसमें जो थीटा आप डिस्क्राइब करते हो, मान लो दिस इज दैट थीटा, ये वो थीटा है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता रहा हूं, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। हाइपोटेन्यूज तो सर हमको याद है, परपेंडिकुलर और बेस कौन होता है वो हम कैसे चूज करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है कि बच्चों अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर जिस एंगल की बात चल रही है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, जिस थीटा के लिए तुम कर रहे हो, उस थीटा के सामने वाला इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर। ठीक है, इस थीटा के सामने वाली साइड जो है दैट इज द परपेंडिकुलर, एंड दैट रिमेनिंग वन इज द बेस। समझ गए? एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूरी कहानी चलेगी ट्रिग्नोमेट्री की। 90 डिग्री के सामने वाला तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, थीटा जिसकी तुम बात कर रहे हो, उस थीटा के सामने वाली साइड इज द परपेंडिकुलर P, और तीसरा जो साइड बचा वो आपका बेस हो जाएगा B। तो ये P, B और H तीन अल्फाबेट्स यूज आप किया करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। और इन तीनों के रेशियोज, बच्चों तीन साइड्स हैं, तो तीन साइड्स के अगर अपन रेशियो लेते हैं तो कितने रेशियो बन सकते हैं? तो P बाय B, B बाय P, दो रेशियो ये बन गए। देन P बाय H, H बाय P, दो ये बन गए। फिर B बाय H एंड H बाय B, दो ये बन गए। टोटल 6 रेशियोज बनाए जा सकते हैं आपके इन साइड्स के, एंड दैट्स व्हाई यू हैव द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके डिस्क्राइब होते हैं, जिसमें साइन थीटा जो है दैट इज डिस्क्राइब्ड एज P बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बस रिकॉल कर लो अपने बेसिक्स कि साइन थीटा इज P बाय H, कॉस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा लेना है तो B बाय H हो जाएगा। टैन थीटा होगा तो P बाय B हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। तो उसके हिसाब से उनकी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो गई, है ना। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो बेसिकली साइड्स का रेशियो है, एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है। उसमें साइन, कॉस, कॉस टैन आपको याद आ गए। साइन इज P बाय H, कॉस इज B बाय H। जो भी बेस और हाइपोटेन्यूज के लेंथ वगैरह गिवन होंगे उनका रेशियो ले रहे हैं अपन, तो कॉस इज B बाय H एंड टैन इज P बाय B। सिमिलरली आपका कोसेक, सेक एंड कॉट जो है वो इन तीनों का रेसिप्रोकल है। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करते थे, एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ध्यान है, आपको याद आ गया है। ठीक है, अब इसमें जो और फर्दर आपने डिटेल्स पढ़ी हैं लोअर क्लासेस में, वो थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जैसी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, इस ट्राइंगल में मैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर लिख सकता हूं, सही ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा रहा हूं तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर लिख सकता हूं। और इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं H स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसको H स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और उधर भी H स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो वहां हो गया 1। अब ये P बाय H क्या होता है? P बाय H होता है आपका साइन थीटा, है ना। ये पढ़ा हुआ है आपका, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपको ये ध्यान आ चुका होगा, बस एक बार रिकॉल करना है और फिर एडवांस्ड सेक्शन की तरफ मूव करना है। तो P बाय H इज साइन थीटा, तो ये P बाय H का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। फिर B बाय H हमारा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये B बाय H का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, मेरे हिसाब से याद आ गया है आपको ये, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो डेफिनेटली अपने को याद रखनी है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, है ना। वो इस तरह से आ रही है आपकी। फिर अगला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता था ये वाला, इसको कैसे डिराइव करते हैं कि बच्चों इस पूरी एक्सप्रेशन को
इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, देखो आप चेक करके, इस पूरे को अगर कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, है ना। अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि दैट साइन बाय कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अपना टैन थीटा होता है। ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ सर साइन बाय कॉस तो ध्यान आ रहा है कि टैन होता है, और इस टैन को ही अपन पी बाय बी लिखते थे, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा हूं कि अगर इस पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो बन गया टैन स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया 1, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक और आइडेंटिटी बच्चों, डेरिवेशन जस्ट आपके क्यूरियोसिटीज को नॉर्मलाइज करने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, रिजल्ट्स अपन को रिक्वायर्ड रहेंगे तो उसको ध्यान रखना है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर अपन ये तो यूज बहुत बार करते ही हो। देन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये यहीं से बना है। और इसमें ही बच्चों अगर दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो एलएचएस आरएचएस में, तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से आपका ये तीसरा आइडेंटिटी क्रिएट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये तीन आइडेंटिटीज जो साइन एंड कॉस में है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इनको डेफिनेटली आप याद रखो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये भी अपना एक बार मेमोरी रिफ्रेश हो गया कि हाँ सर याद आ गया, पुरानी यादें आ रही हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई मैंने। फिर आपके कुछ कॉमन एंगल्स हुआ करते थे बच्चों, उनको रिकॉल करो। आपने कुछ एंगल्स को बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, क्लास 10th में आपने सीखा था। तो उसमें आपके मेन एंगल्स होते थे 0, 30, 45, 60 एंड 90, है ना। क्लास 10th में यही काम आता था। 11th और 12th में फिजिक्स में फिर आपने 37 डिग्री भी सीखा, 53 डिग्री भी सीखा। एंड बच्चों 37 एंड 53 ऐसे एंगल्स रहेंगे जिनकी वैल्यूज आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको याद ही रहे, तो वो तो याद ही करने हैं बच्चों, है ना। तो अपने पास कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स हो गए, 0, 30, 45, 60, 90 जो आपको याद थे, और 37, 53 दो एडिशनल हैं जो आपको याद रखने। बाकी एंगल्स 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 225, 310, 330, 300, ये सारे एंगल्स का कहानी वो मैं मेनली आपको आज सिखाऊंगा। बट पहले रिकॉल कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉमन वैल्यूज याद आ रही हैं क्या, देखना कि साइन थीटा की वैल्यूज 0 डिग्री पे साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज 1। याद है ऐसी कॉस देखो तो कॉस 0 इज 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 आपका 1/2, और कॉस 90 0। और tan जो है वो साइन एंड कॉस का रेशियो है, तो tan 0 इज 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। तो ये तो वो वैल्यूज हो गई जो आप क्लास 10 से याद करके आए हो। कौन सी वैल्यूज, 0, 30, 45, 60, 90 डेफिनेटली याद है। इन केस नहीं हो तो याद रखो ये वैल्यूज कि ये 0, 30, 45, 60, 90 वो तो याद करना ही करना है बच्चों। इसके अलावा अपन को इंश्योर करना है कि अपन 37 डिग्री और 53 डिग्री इन दो एंगल्स को भी अपन ध्यान रखें। ये फिजिक्स में बहुत जगह आपको काम में आने वाले हैं, आपको याद होगा बहुत जगह इसको यूज किया जाता है। तो बच्चों 37 डिग्री पे साइन 37 का वैल्यू जो है वो 3/5 होता है, और cos 37 का वैल्यू जो है वो 4/5 होता है। ये सारा गेम 3/5 4/5 में चलेगा। तो sin 37 इज 3/5, cos 37 इज 4/5। सिमिलरली sin 53 ये पलट गया, sin 53 आपका 4/5 है और cos 53 3/5 है। और tan क्या होगा, तो साहब tan इन दोनों का रेशियो है, तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 3/4, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 4/3। तो ये कुछ वैल्यूज अगर आपको नहीं ध्यान हो तो ये याद रखो 37 53
कि sin 37 इज 3/5, cos 37 इज 4/5, sin 53 4/5, cos 53 3/5, और फिर tan में भी 37 53 अपने को याद रहे, है ना। तो ये तो अगेन बेसिक वैल्यूज हो गई जो मोस्टली बच्चों को याद होती हैं, नहीं है तो कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज अपन याद रख रहे हैं। अब इसके बाद अपना मेन गेम आता है, ट्रिग्नोमेट्री का अपना मेन गेम आता है जो आपको समझना है, सीखना है, और इसी को यूज करना है, इसी को बार बार अप्लाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो क्वाड्रेंट्स वगैरह का सिस्टम है ना, उसको रिकॉल कर लो। कोऑर्डिनेट्स वगैरह में क्या चक्कर होता था कि यहां सर अगर मैं ये इस तरह का फोटो देख रहा हूं तो मैं अच्छे से जानता हूं कि ये जो मेरा क्वाड्रेंट है, दिस वाज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये अपना पहला क्वाड्रेंट कहलाता है। अच्छा, पहला क्वाड्रेंट किस एंगल से कौन से एंगल तक होता है, तो इट इज फ्रॉम 0 डिग्री एंगल। बच्चों 0 डिग्री एंगल से शुरू होगा और 90 डिग्री एंगल तक चलेगा, तो 0 से 90 डिग्री आपका पहला क्वाड्रेंट है। देन सेकंड क्वाड्रेंट की अपन बात करें अपने ट्रिग्नोमेट्री के, अपने मैथमेटिक्स फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अपन देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो मेरा 90 से 180 चलता है। अच्छा, ये बातें तुम्हें रेडियंस में भी याद आनी चाहिए, है ना, कि 90 डिग्री मतलब π/2, राइट, 180 डिग्री मतलब पाई। फिर जो आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा देखो, तीसरा क्वाड्रेंट आपका ये वाला हो गया। तीसरा क्वाड्रेंट किस एंगल से कौन से एंगल तक है, 90 डिग्री और ऐड करो, ये क्या 90 डिग्री ऐड करके ये आया था, फिर फर्दर 90 ऐड करके ये आया, अब इसमें 90 और ऐड करो, क्या मिल रहा है, दिस इज 270 डिग्री, सही है ना। और 270 का रेडियन कन्वर्जन करो मन में, 270 का रेडियन कन्वर्जन याद नहीं किया था ना, करो। तो क्या करेंगे, 270 मल्टीप्लाइड बाय π/180, है ना। अब π/180 है तो 90 से कैंसिल हो रहा है, 93 टाइम्स 270 है और 92 टाइम्स 180 है, तो कितना हो गया, दिस इज 3π/2, दिस इज 3π/2, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये क्वाड्रेंट जब फिनिश हो रहा है, फोर्थ वन, ये जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ये अपना फिनिश होता है एट 360 डिग्रीज। यहां पे 90 और ऐड किया और 360 डिग्री बना दिया, जिसको अपन रेडियंस में लिखते हैं एज 2π। सीख लिया अपन ने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अपना क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो मैंने आपको याद दिलाया, ऑल्दो अगेन आपको ध्यान है लोअर क्लासेस में से आपको याद दिलाया कि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270 एंड फोर्थ 270 से 360। मतलब जैसे ही मैं कोई एंगल आपको बोलूंगा ना, आपको इमीडिएटली चमकना चाहिए कि सर ये तो इस क्वाड्रेंट का है, लाइक 225, अब 225 बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे मैंने बोला 300 डिग्री सर फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे मैंने बोला 150 डिग्री सर सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट तो छपा हुआ होता है हमारे मन में, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि 170 कहां आ रहा है तो सेकंड में आ रहा है, राइट, 265 कहां आ रहा है तो थर्ड में आ रहा है, 345 कहां आ रहा है तो फोर्थ में आ रहा है। तो वो क्वाड्रेंट्स की अपनी क्लैरिटी हो गई। अब होता क्या है बच्चों कि जब आप इन सारे एंगल्स के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के जो आपके एंगल्स हैं, इन एंगल्स के लिए जब आप साइन, कॉस, टैन इनकी वैल्यूज निकालते हो तो इनके साइन के बारे में हमें याद रखना होता है कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, कॉस की वैल्यूज पॉजिटिव कब हो रही हैं, नेगेटिव कब हो रही है। ये अपने को ध्यान रखना होता है कि किस तरह से कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव बन रहा है। जैसे अगर आपको याद आ रहा हो तो बच्चों कॉस 120 डिग्री याद है तुमको, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, -1/2। कॉस 180 डिग्री -1 होता है ना। तो ऐसे साइन कि यार सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कौन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्या होगा, फोर्थ में पॉजिटिव कौन, नेगेटिव कौन, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल चलता है कॉल्ड द ASTC रूल। दिस इज कॉल्ड द ASTC रूल। ये अपने को याद रखना है, इसी तरह से याद रखना है ASTC। इसको लोअर क्लासेस में बोला करते थे ऑल स्कूल टू कॉलेज, अपने को नहीं चाहिए, अपन तो ASTC से याद कर लेंगे। ASTC का फंडा क्या है कि यार ASTC का मतलब ये हो गया कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें मैं A लिख रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें मैं S लिख रहा हूं, थर्ड में T लिख रहा हूं और फोर्थ में C लिख रहा हूं। दिस इज ASTC। ये ASTC आपको ये बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पॉजिटिव वैल्यू आएगी और कौन से वालों की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। जैसे मैंने बोला ना,
cos 120, 120 कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos 120 की वैल्यू -1/2 आई थी, नेगेटिव आई थी। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि भाई sin 150 तो इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि सर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। लेट्स से tan 210, tan 210 डिग्री, तो इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। उसके लिए लर्निंग क्या है, सीख क्या है, लेसन क्या है कि आपने अगर ASTC लिख दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप A लिख रहे हो, मतलब 0 से 90 डिग्री कोई भी एंगल पकड़ो, आपके साइन कॉस टैन एंड कोसेक सेक कॉट सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस A इट रिप्रेजेंट्स ऑल, इट रिप्रेजेंट्स ऑल। पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो ये A जो आ रहा है ये ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैव पॉजिटिव वैल्यूज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप चेक कर लो, आपका tan 30, tan 60, tan 45, sin 30, sin 45, cos 30, cos 45, cos 60 सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, या तो जीरो है या पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी नहीं है। तो पहले क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये अपन ने ध्यान रख लिया। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है S, ASTC रूल में सेकंड क्वाड्रेंट में S लिखा हुआ है बच्चों, दिस S रिप्रेजेंट्स साइन, दिस S रिप्रेजेंट्स साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, बिकॉज कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल ही तो है। तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कितने टोटल हैं, 6 है ना, तो 2 ये पॉजिटिव हो गए, बाकी 4 की वैल्यूज नेगेटिव आएंगे। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि tan 120 डिग्री सर नेगेटिव आएगा, cos 120 डिग्री सर नेगेटिव आएगा, sec 150 डिग्री नेगेटिव आएगा, cosec 150 डिग्री पॉजिटिव आएगा, साइन लेट्स से साइन अपन 135 डिग्री लिख रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी 4 नेगेटिव वैल्यूज होंगी, है ना, tan, cot, cos और sec नेगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड में फिर आपको दिख रहा है, थर्ड में आपको दिख रहा है T। नाउ बच्चों दिस T इट स्टैंड्स फॉर tan। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका भाई cot पॉजिटिव रहेंगे और बाकी 4 नेगेटिव हो जाएंगे, सिंपल है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 210 डिग्री, 225 डिग्री, है ना, इस तरह के एंगल्स आपको उठाने हैं, मान लीजिए 240 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स अगर आपके सामने आ रहे हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हो, तो उसमें tan और cot पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, साइन cos sec कोसेक नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, है ना। तो साइन 210 डिग्री नेगेटिव होगा, cos 220 डिग्री नेगेटिव होगा, tan 225 पॉजिटिव, tan 210 डिग्री पॉजिटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में जो C आ रहा है, C स्टैंड्स फॉर cos। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका भाई sec पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ASTC रूल मेनली आपको ये सिखाता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot होल्ड पॉजिटिव वैल्यूज, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec होल्ड पॉजिटिव वैल्यूज। एक एक बार सबको मौका मिल गया, है ना, एक एक बार सबको मौका मिल गया, रादर 2-2 बार मिल गया कि कौन कहां पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से अपन को पॉजिटिव नेगेटिव का जजमेंट लेना होगा, और ये रूल यही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम वैल्यूज को कितना अच्छे से और कितना स्मूथली हैंडल कर पाते हैं। तो इस चीज में तुम्हारी मास्टरी होनी चाहिए, है ना, इस चीज में तुम्हारी मास्टरी होनी चाहिए कि हाँ भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या है सर, ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव और पहला क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो ये आपने ASTC रूल समझ लिया। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि सर इससे करना क्या है। ये जो ASTC रूल आपने सिखाया इससे हमें करना क्या है, इससे हमें करना क्या होगा, वो चीज अपन अब एनालाइज करते हैं। तो देखो आराम से तसल्ली से पूरा कहानी समझिएगा। मैं अगर यहां पे आपका ये क्वाड्रेंट्स वगैरह का जो फोटो है वो बना लिया, ठीक है, क्वाड्रेंट्स की फोटो में यहां पे मैंने मार्क कर दिया दिस इज 0 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल, देन यू हैव 180 डिग्री एंगल, 270 डिग्री एंगल एंड 360 डिग्री एंगल।
ठीक है, अब अपन को समझना है कि बच्चों अगर मैं एंगल, जैसे आपको ध्यान है क्लास 10th में आप लिखते थे 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ध्यान आ रहा है कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा तुम्हारा कॉस थीटा होता था और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। ये दो आपको क्लास 10th में याद कराए जाते थे। मैं उसी ट्रैक पे आगे बढ़ रहा हूं अब। मतलब बाय द एंड ऑफ द लेक्चर हम साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा वगैरह इस तरह के एंगल्स को हम हैंडल करना सीख जाएंगे बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि बच्चों अगर मैं 0 डिग्री प्लस समथिंग करता हूं, अब ये समथिंग 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है ना। 0 डिग्री एंगल कहां है? 0 डिग्री एंगल सर यहां पे है। इसमें तुम कुछ भी ऐड करो जो 90 से छोटा हो, तो 0 प्लस एनी एंगल थीटा बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में लैंड करेगा पहले ये समझना है। 0 प्लस 20 डिग्री, 0 प्लस 30 डिग्री, कोई भी ऐसा एंगल। थीटा क्या है? थीटा इज समथिंग लेस देन 90। तो 0 में तुम 10 15 20 50 कुछ भी ऐड करोगे, तुम कौन से क्वाड्रेंट का एंगल पाओगे? आप पहले क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा आपको। और वही आपने 0 डिग्री में से थीटा माइनस किया होगा, है ना। 0 डिग्री में से थीटा तुम माइनस करोगे तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल पे पहुंचोगे। तुम फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल पे पहुंचोगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 0 प्लस समथिंग जो है दैट विल बी द एंगल बिलोंगिंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 माइनस समथिंग जो होगा दैट विल बी द एंगल बिलोंगिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं 0 प्लस समथिंग कर रहा हूं, 0 प्लस थीटा कर रहा हूं, तो मुझे इस जगह का एंगल मिल रहा है, और 0 माइनस थीटा कर रहा हूं तो मुझे यहां का एंगल मिल रहा है। सिमिलरली 90 प्लस माइनस थीटा से सीखो कि अगर मैंने 90 डिग्री में से कुछ थीटा माइनस किया, थीटा मैंने क्या बोला है? थीटा कोई 90 डिग्री से छोटा एंगल है, 20 30 50 35 45 कुछ भी। तो 90 में से कुछ एंगल माइनस करोगे, 90 में से कुछ एंगल माइनस करोगे तो कहां टपकोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। तो 90 माइनस थीटा किया तो पहला क्वाड्रेंट मिलेगा, और 90 प्लस थीटा किया तो तीसरा क्वाड्रेंट मिलेगा, है ना। 90 में कुछ छोटा एंगल ऐड करो, 30 डिग्री ऐड करो तो 120 आ रहा है। 120 कहां जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। 90 में 60 ऐड करो, 60 ऐड किया तो कितना? 150 आया। 150 कहां मिलेगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा, है ना। 90 में से कुछ माइनस कर रहा हूं, थीटा माइनस कर रहा हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिल रहा है, और 90 में कुछ थीटा ऐड कर रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिल रहा है। ये अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा 90 माइनस समथिंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 90 प्लस समथिंग, 90 में कुछ भी 20 30 50 60 ऐड कर रहे हो, दैट बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। फिर फर्दर देखो 180 पे आ जाओ बच्चों। 180 में से कोई भी एंगल माइनस कर रहा हूं, वो एंगल क्या है? 90 से छोटा एंगल माइनस कर रहे हैं। तो 180 में से अगर तुमने 30 डिग्री माइनस किया, 180 में से 30 डिग्री माइनस किया तो 150 मिला। 150 कौन से क्वाड्रेंट में? तो सर सेकंड में। तो 180 में से कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाओगे, और 180 में कुछ छोटा मोटा ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल मिल जाएगा। मेरे ख्याल से काफी ऑब्वियस सी बात है। तो 180 माइनस समथिंग will bring you back in the second quadrant, and 180 plus something will take you to the third quadrant. सही। सिमिलरली 270 देख लो कि 270 में से कुछ छोटा मोटा माइनस किया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, और 270 में कुछ छोटा मोटा ऐड किया तो फोर्थ में पहुंच जाओगे। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, एंड सिमिलरली 270 प्लस थीटा अगर कर रहा हूं बच्चों तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। सिमिलरली आप देखिए 0 360 एक ही जगह पे है, तो मैं 360 माइनस थीटा करूं, 360 माइनस थीटा कहां मिलेंगे? फोर्थ में। और 360 प्लस थीटा किया तो दोबारा से फर्स्ट में आ जाएंगे। तो एक तो आपको यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कोई भी एंगल अगर आपको बोल रहा हूं ना,
वो कौन से क्वाड्रेंट में लैंड कर रहा है उसमें टिप्स पे होना चाहिए। 180 प्लस थीटा थर्ड, 180 माइनस थीटा सेकंड, 90 प्लस थीटा सेकंड, 90 माइनस थीटा फर्स्ट, 270 प्लस थीटा फोर्थ, 270 माइनस थीटा थर्ड। तो ऐसा वर्किंग अपने को आना चाहिए कि किसमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कौन से क्वाड्रेंट में लैंड करने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय नेक्स्ट स्टेप, जो अगली बात सिखाने वाला हूं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। 0 प्लस समथिंग, 0 माइनस समथिंग, 90 प्लस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, 180 प्लस समथिंग, 270 माइनस समथिंग, 270 प्लस समथिंग एंड 360 माइनस समथिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली इसी चीज को यूज करना है टू डिटर्मिन द वैल्यूज, साइन का, कॉस का, टैन का वैल्यूज निकालने के लिए हमें इसी बात को यूज करना है। तो अब फंडा क्या है बच्चों, आपको याद दिलाऊं, आपको याद दिलाता हूं एक चीज। क्लास 10th में जो आपने सीखा हुआ है वो याद दिला रहा हूं। पहले आपने सीखा था साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको सिखाया गया था, आपको याद है इनफैक्ट, साइन 90 माइनस थीटा सर कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा सर साइन होता है ना। ये वो वैल्यूज हैं जो आपने याद कर रखी हैं कि सर साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा याद है। अब 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इन चीजों की तरफ बढ़ना है। इनको कैसे कैलकुलेट करें, तो बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। इसकी पूरी डिटेलिंग, जैसे मैंने कहा ना, हमें क्लास 11th के मैथ्स के बच्चे की तरह ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है। हमें हमारा फिजिक्स का फ्लेवर समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। तो कुछ कुछ जगह पे अपन बहुत ज्यादा डेरिवेशन पार्ट में, डिटेलिंग पार्ट में नहीं जाएंगे, वो रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, एक फील लाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। बट डिटेलिंग, डेरिवेशन, उसका रिगरस प्रैक्टिस वो नहीं चाहिए। हमें एप्लीकेशन पे बात करनी। सर आप तो बताओ रे ऑप्टिक्स में कैसे काम आएगा, आप तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम आएगा, आप तो बताओ एसएचएम में कैसे काम आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में कैसे काम आएगा। बिल्कुल ये मैं आपको बताऊं, आपको उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है। हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है। अब ध्यान क्या रखना है कि बच्चों जब भी जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब 0 डिग्री और वो 180 डिग्री वाला है ना, इसको देख लो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 0, 180, 360, ये वाले एंगल आ रहे हैं। जब भी हम 0 प्लस माइनस समथिंग करेंगे, 360 प्लस माइनस समथिंग करेंगे, 180 प्लस माइनस समथिंग करेंगे, देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन द सेम। क्या मतलब है इस बात का बच्चों, आप देखो, आपने साइन लिखा था यहां पे, बट वो पलट के उधर क्या हो गया, कॉस हो गया। यहां आपने कॉस लिखा तो पलट के क्या हो गया, साइन हो गया। ये कब होता है, जब आपका एंगल जो है वो 90 प्लस माइनस समथिंग हो या 270 प्लस माइनस समथिंग हो। अगर वर्टिकल एक्सिस जो है, इस वर्टिकल एक्सिस में प्लस माइनस समथिंग करके एंगल बना रहे हो, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा और टैन का कॉट हो जाएगा। जैसे ये एक रिजल्ट आप रिकॉल करो तो आपको ध्यान होगा कि टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था, सब पॉजिटिव होता था, है ना। ये अपनी वो इंट्रोडक्टरी वैल्यूज जो अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो जब भी 90 माइनस थीटा, ये साइन कॉस टैन के अंदर एंगल की जगह जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट। सिमिलरली अगर ये 270 प्लस माइनस थीटा है तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, साइन की जगह कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा और टैन का कॉट बन जाएगा। कब, जब 90 या 270 प्लस माइनस समथिंग हो। 90 वाला एंगल और 270 वाला एंगल, समझ पा रहे हो, ये 90 और 270 प्लस माइनस समथिंग है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलना है, और 0 प्लस माइनस समथिंग है तो नहीं बदलना है। मतलब साइन 180 प्लस थीटा, तो जैसे मैंने देखा सर 180 है ना, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही आएगा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो भी सीख रहे हैं, वो उसके लिए शांति रखो। बट मेरे को बताया कि सर साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा ही होगा, प्लस माइनस देख लेंगे अभी। टैन 180 प्लस थीटा, टैन थीटा ही होगा, प्लस माइनस देख लेंगे अभी। टैन 180 माइनस थीटा, टैन थीटा ही होगा, प्लस माइनस सोचेंगे।
cos 270 प्लस थीटा, तो मुझे बताया सर 270 आ गया ना, तो cos का साइन लिख दो। tan 270 माइनस थीटा, 270 आ गया तो tan का कॉट लिख दो। तो जब भी 90 या 270 प्लस माइनस समथिंग है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, और 0 180 प्लस माइनस समथिंग है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। मजेदार बात है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी को यूज करके अपन अपनी कहानी, अपने फॉर्मूलाज, अपने रिजल्ट्स, अपनी वैल्यूज सीखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा, जिस पॉइंट को मैंने समझाया उसको यूज करते हुए आप खुद देखना भी, खुद आप वैल्यूज बना पाओगे। ये 90 माइनस थीटा, ये तो वैल्यूज आपको याद थी। अब मैं बता रहा हूं, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और tan 90 प्लस थीटा। ठीक है, आप खुद रिलेट करने की कोशिश करना। तरीका क्या है समझने का, लिखने का, ऑब्जर्व करने का, याद रखने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि जैसे मैंने अंदर देखा कि ये तो 90 प्लस समथिंग है, 90 माइनस समथिंग है, तो सर ने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल देना है। साइन को कॉस कर देना है, कॉस को साइन कर देना है, टैन को कॉट कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे ही देखा 90 प्लस 90 90 90, तो देखा कि यार सर साइन का कॉस कर दो, तो क्या करेंगे? ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा। फिर कॉस 90 प्लस थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा। प्लस या माइनस वो भी देख रहे हैं, प्लस माइनस वही सिखाऊंगा लंबा। फिर tan 90 माइनस थीटा, लो सर कॉट थीटा कर दो। ठीक है, अब हमें प्लस या माइनस प्लेस करना है, इसमें साइन लगाना है यार। तो देखो साइन लगाने के लिए क्या फंडा है, साइन लगाने के लिए क्या फंडा है बताता हूं अभी। कि अपन जैसे इस एंगल को देख रहे हैं 90 प्लस थीटा, बच्चों 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो? अभी सिखाया था 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और वैल्यू किसकी चाहिए तुमको? वैल्यू चाहिए तुम्हें साइन थीटा की, वैल्यू कॉस की नहीं चाहिए, वैल्यू तुम्हें चाहिए साइन थीटा की। तो साइन ऑफ 120 डिग्री है ना, साइन ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। 90 प्लस 30 120, तो 90 प्लस थीटा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी आप रिकॉल करो तो साइन पॉजिटिव होता है। और हम वैल्यू साइन की ही तो निकाल रहे हैं, वैल्यू कॉस की नहीं निकाल रहे हैं भाई, वैल्यू अपन साइन के निकाल रहे हैं ना। मेन मैटर क्या था? साइन दिया था ना, कॉस तो वो बन गया है, पर पूछा तो साइन था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर देखो किसकी वैल्यू निकालनी है सर? कॉस की निकालनी है। एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड का है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ASTC, एस साइन के लिए है, कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, फिर टैन, टैन भी अपन देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन और कोसेक के अलावा कोई पॉजिटिव ही नहीं है, टैन भी नेगेटिव होता है, तो यहां पर भी माइनस साइन आ गया, है ना। ये तुम्हारे 3 रिजल्ट्स और बन गए, तुम्हारे 3 रिजल्ट्स और बन गए इसके। तो 90 माइनस थीटा तुम्हें याद था बच्चों, 90 माइनस थीटा में कहीं पर भी कुछ माइनस माइनस नहीं आया, क्यों? बिकॉज 90 माइनस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट में आ रहा है ना। 90 माइनस थीटा यार, अभी ये देखो, ये ना फोटो तुम्हारा 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में लैंड करेगा। और एएसटीसी रूल कहता है कि पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो आपका सारा वैल्यू प्लस 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 चल रहा है। यहां आते ही देखा कि यहां सर सेकंड में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन को पॉजिटिव रखा, बाकी नेगेटिव हो गए। सीख गए, समझ गए, है ना। तो ये 90 प्लस माइनस समथिंग हुआ। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे देखना। मान लो तुमको साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताइए यार, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, सही। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये मेरे को बताइए कि सर आंसर पॉजिटिव आएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एएसटीसी के हिसाब से। तो 120 मेरे को याद नहीं है,
तो मैंने क्या किया, मैंने साइन 90 प्लस 30 लिख दिया इसको, सही है ना। 90 प्लस 30 इज 120। नाउ साइन 90 प्लस थीटा, अभी अभी मैंने सीखा साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। ये जो थीटा है ना, ये थीटा तुम कॉस को पकड़ा दो, ये 90 तो रह गया एज इट इज, थीटा तुम कॉस को पकड़ा दो, तो ये 90 प्लस 30 था, ये 30 तुम कॉस को पकड़ा दो, और प्लस आएगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो ये √3/2 तुम्हारा आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। अभी अपन न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल्स में देखेंगे, बट इस तरह से इस्तेमाल होना है। तो 90 प्लस माइनस थीटा याद रहेगा, 90 प्लस माइनस थीटा याद रहेगा, ठीक है। अब अगला मैटर जो आ रहा है वो आ रहा है 180 प्लस माइनस थीटा, है ना। देखो लिखता हूं साइन, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपको, ये 180 प्लस माइनस वाला है ना, मैक्सिमम वैल्यूज तो इसी से निकालोगे, तो ये वाला अच्छे से याद रखना है, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा। इसमें भी साइन कॉस ज्यादा काम आते हैं, tan थोड़ा कम आएगा काम में, और वैसे भी साइन कॉस पता है तो डिवाइड करके tan तो निकाल ही लोगे। देन साइन 180 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा एंड tan 180 प्लस थीटा। ठीक है, इन सब की वैल्यूज अपने को लिखनी है, ठीक है। याद नहीं किया है हमने, याद नहीं किया हमने, खुद बनाएंगे अपन इन वैल्यूज को। बस हमने ये समझा है कि हां सर, जब 180 प्लस माइनस समथिंग होता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, है ना। तो 180 प्लस माइनस समथिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो उसी बात को यूज करना है। देखो क्या करेंगे, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, पहले तो वही छाप दो। तो साइन का साइन रहेगा, ये थीटा हमने इसको टंगा दिया, है ना, ये थीटा हमने इसको दे दिया साइन थीटा, कॉस का कॉस रहा, टैन का टैन रहा, इस साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टैन का टैन रह जाएगा, है ना। तो पहले तो ये लिख दिया मैंने आपको, ये समझाया मैंने आपको ये कि आपका साइन का साइन, कॉस का कॉस उसी फॉर्मेट में चलता है, वो चेंज नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हुआ है। अब केवल प्लस माइनस का डिसीजन लेना है, प्लस माइनस का डिसीजन लेना है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, केवल प्लस माइनस का डिसीजन लेना है। नाउ बच्चों 180 माइनस थीटा, पहले तो बस एक क्लिक होना चाहिए सर, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस समथिंग यहां पे लैंड कराएगा आपको, तो 180 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एएसटीसी रूल। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और टैन भी नेगेटिव होता है। ये हो गया सॉल्व, आया ना मजा। आप जैसे ही कॉस 120 सोचोगे, आपको लग रहा है सर 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, नेगेटिव आएगा। टैन 120 सोचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, नेगेटिव आएगा। साइन 120 सोचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पॉजिटिव आएगा। फिर ये समझ में आ गया, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों भाई हमारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव है, कॉस और टैन नेगेटिव है, माइनस लगा दिया। देन 180 प्लस थीटा पे आ जाओ। अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? 180 प्लस थीटा ने सीधा कूदा थर्ड में, 180 प्लस थीटा थर्ड में आ गया। 180 में कुछ जोड़ो, 20 30 50, यहां पे आओगे तो 180 प्लस समथिंग थर्ड में आया, और थर्ड में ए एस टी, थर्ड में टैन पॉजिटिव है और बाकी भाई बंधु नेगेटिव है। तो साइन जो रहेगा वो थर्ड में नेगेटिव रहेगा, कॉस जो रहेगा वो थर्ड में नेगेटिव रहेगा, और टैन जो रहेगा वो थर्ड में पॉजिटिव हो जाएगा। देखो समझ में आया क्या? है ना, यहां पे अपन देख रहे हैं तो थर्ड में टैन पॉजिटिव है, साइन कॉस नेगेटिव है, थर्ड में टैन पॉजिटिव है, साइन कॉस नेगेटिव है। तो ये आपका 180 प्लस माइनस समथिंग वाला बॉक्स तैयार हो गया, है ना। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने लिए सबसे ज्यादा काम का रहेगा, इसको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए,
है ना, जैसे मैंने बोला इसे क्रैम नहीं करना, रटना नहीं, उसको लॉजिक के साथ आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन कहां पॉजिटिव कौन कहां नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से तुम वैल्यू निकाल लोगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब 180 माइनस समथिंग 180 प्लस समथिंग, इसको कैसे यूज करेंगे सैंपल के तौर पे देखो जस्ट, फिर तो प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा पूरा, बट सैंपल के तौर पे देखो। अगर मुझे कैलकुलेट करना है साइन 150 डिग्री, है ना, आराम से तसल्ली से इन वैल्यूज को नोटिस करेंगे कि मैं क्या प्रोसेसिंग यूज कर रहा हूं। कि बच्चों अगर मुझे कैलकुलेट करना है साइन 150 डिग्री, ये अपने को रेडियंस में भी गिवन हो सकता था, मैं डिग्रीज में ले रहा हूं अभी तो साइन 150 अगर कैलकुलेट करना है तो पहले तो क्वाड्रेंट पहचान लो कि सर 150 ये तो सेकंड है, 90 से 180 होता है ना तुम्हारा सेकंड, तो 150 मतलब ये तो सेकंड है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी ध्यान आ गया कि सर साइन तो पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव आने वाला है, साइन पॉजिटिव होता है आंसर पॉजिटिव आने वाला है। अब 150 को बच्चों 150 को अपन क्या लिख सकते हैं, 150 को अपन लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, देखो सही है ना, 180 माइनस 30, इस 150 को 150 को मैंने लिख दिया 180 माइनस 30, तो ये साइन 180 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, साइन 180 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। और हमने सीखा कि जब भी 180 प्लस माइनस समथिंग होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और बस ये एंगल हम टिका देंगे उसको, तो ये हो जाएगा आपका साइन 30, ये हो जाएगा आपका साइन 30। ये एंगल जो है बच्चों, ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसको मिल जाएगा, तो साइन 30 है ना। और पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और साइन 30 तो हमें याद है, साइन 30 तो हमें याद है, दिस इज 1/2, हो गया सॉल्व, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे कैलकुलेट करना है cos 135, ठीक है, cos 135 डिग्री मुझे कैलकुलेट करना है। अब 135 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो मुझे बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा बाकी हमारे दो नेगेटिव होते हैं, cos tan नेगेटिव होते हैं, तो आंसर नेगेटिव आने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो cos 135 को क्या लिख सकता हूं, cos। बच्चों आपको हमेशा एंगल्स ऐसे ही दिए जाते हैं जिनकी वैल्यूज आपको ध्यान रहती हैं, है ना, 0, 30, 45, 60, 90, फिर 37, 53, ये दो और ऐड हो गए, तो बाकी सारे एंगल्स को आप इन्हीं के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाओगे। ऐसे कोई 29 डिग्री नहीं पूछेगा आपसे कि सर 39 की वैल्यू बता दो, cos 39 की वैल्यू, ऐसे रैंडम एंगल्स हमारे नहीं आने वाले हैं, हमें केवल इन्हीं लिमिटेड एंगल्स के साथ ही डीलिंग करनी है, लिमिटेड एंगल्स के साथ डीलिंग करनी है। तो cos 135 को लिख सकता हूं 180 माइनस 45, देखो सही है ना, 180 में से 45 डिग्री माइनस कर लो, तो 45 माइनस करोगे तो 135 बचेगा। नाउ ये आ गया cos 180 माइनस थीटा के फॉर्म में। नाउ cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, क्यों, बिकॉज अपन जानते हैं जब 180 प्लस माइनस समथिंग होता है तो cos का cos ही रहता है, और ये एंगल इसको मिल जाता है, इसको एंगल मिल गया 45 डिग्री। एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड का है, 135 डिग्री सेकंड का है, और सेकंड में cos नेगेटिव होगा, तो यहां माइनस साइन लगा रहा हूं। अच्छा, cos 45 तो याद है ना अपने को, तो 1/√2, तो ये आपका -1/√2 आंसर आ गया। देखो आ रहा है समझ में, प्रॉपरली ये वर्किंग को आप हैंडल करते जाएं, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, प्रॉपरली इसका जो वर्किंग है आप हैंडल करते जाइए ढंग से, तो आसानी से आपके एंगल्स बनते चले जाएंगे। देखो तीसरा, अगर मैं लिख रहा हूं साइन 210, साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 210 डिग्री, सबसे पहला मेरा ध्यान गया 210 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 210 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस टी सी टी, तो ये जो टी है ये कह रहा है कि tan पॉजिटिव होएगा, तुम्हारा साइन पॉजिटिव नहीं होएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस नेगेटिव होते हैं और tan पॉजिटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव आने वाला है। पता चल गया कि आंसर नेगेटिव आने वाला है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब 210 डिग्री, अगर कहीं पर भी डाउट है आप पॉज करो लेक्चर को एक बार, जितना अभी तक बताया है उसको एक बार ढंग से सुनो, आराम आराम से आपको बता रहा हूं, कोई हैसल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपको आता है पहले से ही
मान लो आपको ये सेक्शन आता है तो आप भले 1.2 की स्पीड पे देख लो लेक्चर को, है ना, बट अपन पूरा बेसिक से जीरो लेवल से मूव करते हुए आगे चल रहे। तो साइन 210 डिग्री, अब यार 210 डिग्री पहुंच गया मेरा तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे कूदते हैं, 180 प्लस करके कूदते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे कूदते हैं, 180 प्लस करके कूदते हैं। तो 180 में कितना जोड़ लूं, 30 डिग्री जोड़ लो सर। 180 में 30 डिग्री जोड़ लो सर, तो आपको 210 मिल जाएगा। अब देखा यार, ये तो साइन 180 प्लस थीटा बन गया, ये तो साइन 180 प्लस थीटा बन गया। अब साइन 180 प्लस थीटा, आपने बताया था सर कि साइन का साइन ही रहने दो और एंगल इसको दे दो, थीटा इसको दे दो। तो यहां साइन का साइन ही रहने दिया और थीटा इसको दे दिया, थीटा इसको दे दिया। और तीसरा क्वाड्रेंट है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो वैल्यू साइन के निकाल रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। अब साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है ना, तो ये माइनस हाफ हो गया आपका आंसर। तो ऐसे मैनेज होएगा। अगर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं तो वो 90 प्लस वाले फॉर्मेट में मत ले जाओ, कर सकते हो उससे भी। अभी आप कहोगे सर साइन 150 डिग्री या कॉस 135 डिग्री, ये तो अपन ऐसे भी कर सकते थे 90 प्लस समथिंग करके, यस कर सकते थे भाई। 135 डिग्री को आप 90 प्लस 45 भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। 150 को आप 90 प्लस 60 करके भी कर सकते थे, कर सकते थे, बट ये हमारा प्रेफर्ड मेथड नहीं है। हमारा प्रेफर्ड मेथड है 180। सर हमारा कंफर्टेबल जोन 180 में रहता है, क्योंकि ना 180 प्लस माइनस समथिंग में कोई झंझट नहीं है। साइन का साइन, साइन टैन का कॉस का कॉस, टैन का टैन, केवल प्लस माइनस ही तो लगाना है, वो लगा लेंगे हम एएसटीसी रूल से। समझ में आया? ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू निकाल ली, तो आप देखो कोई सा भी वैल्यू पकड़ लो तुम। और एक एग्जांपल लेना है, लो एक और एग्जांपल लो, टैन 225, टैन 225 की वैल्यू निकालनी है। 225 सुनते समझ में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट है सर, और थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से टैन पॉजिटिव होता है, आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। धमाधम कैलकुलेशन होनी चाहिए मन में। अब 225 तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में हम कैसे कूदते हैं, हम 180 प्लस समथिंग करके कूदते हैं। तो टैन 225 को लिख सकता हूं 180 प्लस 45, देखो सही है, 180 प्लस समथिंग करके कूदना होगा। तो 180 प्लस 45, फिर आपने सिखाया सर कि जब 180 प्लस माइनस समथिंग होता है तो टैन का टैन ही रहेगा, और ये थीटा इसको मिल जाएगा, ये एंगल इसको मिल जाएगा, दे दिया साहब, ये एंगल इसको मिल जाएगा, ये एंगल इसको दे दिया हमने। अब प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, प्लस लगा दूं। एएसटीसी के हिसाब से तीसरा क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव होता है, और टैन 45 होता कितना है तुम्हारा, टैन 45 सर 1 होता है, तो ये मेरा +1 आ गया, ये आपका +1 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक वर्किंग हुआ कि आपने थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जो है उनके एंगल्स की डीलिंग कैसे करनी है वो आपने समझ लिया, वो आपने समझ लिया। अब ना आपको एक और तरीका बताता हूं। अब मान के चलो ये हमारा प्रो टिप रहेगा, ये अपना प्रो टिप है, एक टिप दे रहा हूं तुमको। ठीक है, अपना प्रो टिप क्या है इसके अंदर, कि सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल है सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ये 120, 135, 150 इनकी पड़ती है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को कैसे मैनेज करना, मतलब एक और तरीका है, एक ऑल्टरनेट है भाई याद रखने का। ऐसे तो तुम कर ही लोगे, ये तो हो ही रहा है। एक और तरीका है याद रखने का, याद करने का तरीका क्या है कि आप देखो, जैसी मैंने आपको बोला साइन, जैसी मैंने आपको बोला साइन 120, आप ये सोचो 120 डिग्री को 180 बनाने के लिए और कितना ऐड करना है। 120 डिग्री है ना, उसको 180 बनाने के लिए और कितना ऐड करना है, तो सर 60 ऐड करना है, 60 ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की है। फिर से बोलूं, साइन 120 है, 120 डिग्री को 180 बनाने के लिए कितना ऐड करना है, 120 180 से कितना पीछे है, 60 डिग्री पीछे है। तो जितना वो पीछे है ना, जितना और तुम्हें ऐड करना है वही लिख दो। जैसे 120 को 180 बनाने के लिए क्या चाहिए, 60 चाहिए, तो उसका आंसर साइन 60 होगा। प्लस माइनस तुम खुद सोचो, प्लस माइनस तुम खुद सोचो, प्लस माइनस खुद सोचना है। तो सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस लगा दिया, और +√3/2 मेरा आंसर आ गया, +√3/2 मेरा आंसर आ गया।
साइन 120 डिग्री निकाला था, ये देखो √3/2 प्लस √3/2। और देखना है, और देखो cos 150। ठीक है, इस प्रकार तो कर ही सकते हो, ये तो मेथड है ही। थर्ड क्वाड्रेंट में तो तुम ऐसे ही करोगे, है ना, तो ये तो है ही। मैं तो सेकंड क्वाड्रेंट का आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट सबसे ज्यादा काम आते हैं। थोड़ा स्पीड अप करने के लिए क्या कर सकते हो, तो सबसे स्पीड अप करने के लिए क्या हो रहा है कि सर cos 150 है, 150 को 180 बनाने में कितना फर्क है, 30 का फर्क है, लिख दो cos 30। वैसे भी अपन जानते हैं कि ये साइन का साइन cos का cos ही रहता है, तो 150 को 180 बनाने में कितना गैप है, 30 का गैप है, तो वही cos 30 लिख दो। अच्छा, एंगल कौन सा था, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये लगा दो माइनस। अब cos 30 कितना होता है, √3/2, तो माइनस √3/2 आ गया। ठीक है, और देखो साइन 143 डिग्री। ठीक है, साइन 143 डिग्री, ये बड़ा अजीब सा हमें लगता है कि सर 143, ये तो याद ही नहीं है, बट याद तो तुम्हें ये भी नहीं था, है ना, इसको भी तो तुमने क्रिएट किया ही है ना, 143 भी क्रिएट कर लेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, अपन देख रहे हैं कि सर 143 को 180 बनाना है तो 37 ऐड करना पड़ेगा। 37 याद आ गया ना, 43 है ना आपका, 53, 63, 73 और 7 ऐड किया तो 180 बन जाएगा। तो 143 को 180 बनाने में 37 ऐड करना होगा। मैंने क्या बोला, जितना ये फर्क है ना 180 से, वही चिपका दो। कितना फर्क है, 37 का फर्क है, तो जवाब क्या आएगा, साइन 37। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू वही होगा जो साइन 37 का वैल्यू था, 150 का वैल्यू वही होगा जो cos 30 का वैल्यू था। 120 60 से मैच करेगा, देखो 120 और 60 मिला के 180 है, 150 और 30 मिला के 180 है, 143 और 37 मिला के 180 है, तो ये दोनों एंगल्स मिलाकर 180 होने चाहिए। प्लस माइनस तुम खुद लगाओगे, तो साइन 143 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन 37। साइन 37 याद किया था ना, इट इज प्लस 3/5। तो जैसी मैं इस तरह की वैल्यूज फायर कर रहा हूं आपकी तरफ, लाइक आपने सोचा साइन 135, ठीक है, अब 135 को 180 बनाने में कितनी कमी है, 45 की कमी है, तो लिख दो साइन 45। 135 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लगा दो प्लस साइन, और आंसर आ गया प्लस, आंसर आ गया +1/√2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट जो है ये कई बार आपको डायरेक्टली हेल्प कर जाएगा बच्चों, डायरेक्टली आपको हेल्प कर जाएगा कि आप सीधा क्लेम कर सकते हो कि हां सर cos 150 cos 30 के बराबर होगा वैल्यू में, प्लस माइनस में लगा लूंगा, tan 120 tan 60 के बराबर होगा वैल्यू में, प्लस माइनस में लगा लूंगा। 120 को 180 बनाने तो कितना 60 और चाहिए, 135 को 180 बनाने तो 45 और चाहिए। आराम से इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अदरवाइज बच्चों ये वाला मेथड तो तुम्हारे पास है ही, ये मेथड तो तुम्हारे पास है, ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो एक ये कहानी हो गई, तो तुम 90 प्लस माइनस थीटा सीख गए, तुम 180 प्लस माइनस थीटा सीख गए। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो हमें सीखना है वो है 0 प्लस माइनस थीटा। अब साइन 0 प्लस थीटा तो साइन थीटा ही है, उसमें तो क्या ही सीखना है। साइन 0 प्लस थीटा तो साइन थीटा है ना, उसमें तो क्या सीखना है। बट साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा बच्चों, साइन 0 माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा, ये बड़ा काम का है। साइन ऑफ माइनस थीटा, एक्चुअली ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। तो अगर मान लीजिए अपन ने यहां 0 डिग्री एंगल है ना, अब 0 से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा हूं, 0 से एंटी क्लॉकवाइज में यहां पे आगे बढ़ रहा हूं, तो ये वाला जो मेरा एंगल मार्क होगा ना, ये वाला जो एंगल मेरा मार्क होगा ये प्लस थीटा है, ये वाला एंगल मेरा प्लस थीटा है। और इन केस अगर मैं यहां पे एरो बना रहा हूं, मतलब 0 से क्लॉकवाइज इस तरफ जा रहा हूं, तो ये वाला जो मेरा एंगल है इसको मैं कहता हूं माइनस थीटा।
0 प्लस समथिंग एंड 0 माइनस समथिंग। बताया था तुमको मैंने पहले ही, ये देख लो, है ना। 0 प्लस समथिंग पहला क्वाड्रेंट, 0 माइनस समथिंग चौथा क्वाड्रेंट। 0 माइनस समथिंग कर रहे हैं तो फोर्थ में लैंड करेंगे, 0 प्लस समथिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट में लैंड करेंगे, बता चुका हूं। तो यहां पर वही मुद्दा आया है, यहां पर वही मैटर आया है कि बच्चों साइन 0 माइनस थीटा, मतलब साइन माइनस थीटा अगर है तो साइन साइन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और मैंने क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है? 0, 360 एंड 180। 0, 360 एंड 180। इस वाली एक्सिस में प्लस माइनस समथिंग करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। 0 प्लस समथिंग और 0 माइनस समथिंग में साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, जैसा 180 में हुआ था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज सिर्फ कब होता है? जब 90 प्लस माइनस समथिंग हो या 180 प्लस माइनस समथिंग हो। तो साइन का साइन ही रह गया, ठीक है। साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। अब साइन का साइन रह गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है ना। ऐसे आप देखो कॉस कॉस 0 माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा एक ही बात है ना। 0 माइनस थीटा इज माइनस थीटा ना। तो कॉस 0 माइनस थीटा, वी नो दैट 0 प्लस माइनस समथिंग में कॉस का कॉस ही रहता है और थीटा इसको मिल जाता है। तो थीटा इसको मिल गया, कॉस का कॉस ही रहा और थीटा इसको मिल गया। एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग चौथे क्वाड्रेंट में लैंड करेगा। और ASTC कहता है कि चौथे क्वाड्रेंट में C कॉस पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको ध्यान रहनी चाहिए बच्चों कि ये जैसे ऐसा आता है ना, सॉरी, जैसे आता है साइन -30, तो साइन -30, -30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, इसको माइनस थीटा बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन -30 कैन बी रिटन एज 0 -30, और 0 -30 में क्या हो जाएगा? माइनस साइन। तो ये तो आपको याद रखना है, डेफिनेटली इसको लर्न करके रखो कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो साइन -30 इज माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ। कॉस -30 इज प्लस कॉस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट है क्योंकि, विच इज +√3/2, ऐसे चलता है ये। तो जब भी -20, -30, -50, -60 ऐसा आ रहा है ना, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के हिसाब से उसको ट्रीट करोगे तो कॉस पॉजिटिव होएगा और टैन और साइन नेगेटिव रहेंगे। कॉस पॉजिटिव होएगा और टैन और साइन नेगेटिव रहेंगे। समझ में आ गया क्या? आराम से एक बार आईज क्लोज करके, अपनी आईज क्लोज करके शुरू से एक बार पूरा ब्रीफिंग रिकॉल कर लो कि भाई क्या चल रहा था ये। तो पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की बातें रिकॉल करी, डिग्री, रेडियन, कन्वर्जन। तो 360 इज 2 पाई, 180 इज पाई, पूरा डिग्री वाला रेडियन वाला कहानी पढ़ा, पाई बाय 180, 180 बाय पाई, वो फोटो याद आ गई, वो स्क्रीन याद आ गई। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक, राइट एंगल ट्रायंगल की पिक्चर आई थी, साइन कॉस टैन, सेक कॉट कोसेक, ये सारे मैटर्स आ गए थे, PBH वगैरह। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली। फिर उसके बाद 10th क्लास वाली पुरानी वैल्यूज रिकॉल करी, तो 0, 30, 45, 60, 90 याद किया। 37, 53 नया इंट्रोड्यूस कर लिया, वो रिकॉल कर लिया। फिर उसके बाद हम आ गए अपने ASTC रूल पे, वो हमने शानदार एक पॉइंट सीखा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, वो सारा कहानी रिलेट किया। और वहां से चलते चलते इस तरह की वैल्यूज को कैलकुलेट करने की स्थिति में हम आ चुके हैं। ये माइनस थीटा के मैटर पे भी अपन चल रहे हैं। अब आप देखो, अब आप खुद बता सकते हो कि बच्चों साइन 360 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, तुम खुद बताओ मुझे ये। साइन 360 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपन लिखें तो कि सर 360 कहां है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0, 180 और 360,
इसमें अगर आप कुछ प्लस माइनस करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, याद है हमको। तो क्या करना है, 360 माइनस थीटा है ना, तो थीटा इसको दे दो, साइन का साइन रख दो। अब प्लस माइनस के बारे में सोचो, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 360 में से कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ASTC, साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है बच्चों, तो माइनस साइन थीटा आ गया। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा तो छापना ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, प्लस लिख दिया। tan 360 माइनस थीटा, tan का tan तो लिखना ही है, थीटा तो देना ही है इसको। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव लगा दिया। लो साहब, ये एक और कहानी बन गई तुम्हारी, ये एक और कहानी बन गई तुम्हारी, है ना। कोई आपसे पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले कि सर आप तो साइन 300 डिग्री बता दो, साइन 300 डिग्री कैलकुलेट करना है साहब। अब साइन 300 क्या है, देखते ही पता चल रहा है, चौथा क्वाड्रेंट है। पिछले एक घंटे से अपन डिस्कशन कर रहे हैं, आपको एंगल्स वगैरह का क्लैरिटी आ ही चुका है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में जाता है। 300 डिग्री हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन क्या कर रहे हैं, 300 को लिख रहे हैं 360 माइनस 60, 300 को लिख रहे हैं 360 माइनस 60, तो साइन 300 डिग्री मेरा साइन 360 माइनस 60 हो गया। अब मैंने सीखा है कि यार साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अभी लॉजिक देख लिया, सिंस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है ना, तो 360 माइनस थीटा करते तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम रहता है, तो साइन का साइन रह गया, एंगल इसको टिका दिया 60 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये -√3/2 हो गया तुम्हारा कैलकुलेट, है ना। तुम्हें चाहिए कॉस 330, कॉस 330 डिग्री कैलकुलेट करना है। अब कॉस 330 डिग्री कैलकुलेट करना है, एंगल चमका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 360 माइनस समथिंग करके पहुंच सकते हैं, तो 330 को मैंने लिखा कॉस 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 लिख दिया इसको। अब जैसे ही 360 माइनस 30 कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि कॉस का कॉस ही रहेगा और ये एंगल इसको मिल जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहेगा, ASTC पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाया +√3/2, ये बन गया तुम्हारा। तो बच्चों ये सारी वर्किंग से आप 210, 225, राइट, 240 डिग्री, 310 डिग्री, या सॉरी 300 डिग्री, 330 डिग्री, इस तरह के सभी एंगल्स जो 30, 60, 45 से रिलेट हो जाते हैं, उस तरह के सभी एंगल्स को हैंडल करने की पोजीशन में आप लोग आ गए हैं। आप लोग 180 प्लस माइनस समथिंग सीख गए, आप लोग 90 प्लस माइनस समथिंग सीख गए, आप माइनस थीटा हैंडल कर लिए हो, आप 360 माइनस थीटा हैंडल कर लिए हो, तो आपको चारों क्वाड्रेंट्स के हमारे मेन एंगल्स को निकालना आ गया, मेन एंगल्स को आपको हैंडल करना आ गया है। इन चीजों की प्रैक्टिस में अभी करा रहा हूं, बट थियोरी अपना जो है वो सेटअप हो गया है, रिजल्ट्स जो है वो अपने सेटअप हो गए। तो इसके आगे अपन देखेंगे, तो एग्जांपल्स करने इसके, एग्जाम्पल्स के बाद फिर इसकी जो फर्दर रिमेनिंग वर्किंग है वो आपको समझाऊंगा। पर हाँ, एक लेवल आप देखें तो ये वर्किंग अपना एक लेवल का जो है वो अपन ने फिनिश किया। तो आराम से लेक्चर को पॉज करके, है ना, यहां तक के पोर्शन को पॉज करके एक बार पूरा आप मन में रिव्यू कर लो, रिकॉल कर लो, अपने नोट्स में पढ़ने पलट के देख लो कि अभी तक क्या सीखे हो, और इसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशंस, इसकी वर्किंग और इससे रिलेटेड और डिटेल्स जो हैं वो फिर इसके आगे अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाओ, है ना, ये खुद से आप सॉल्व करेंगे, अपने हिसाब से ट्राई करते जाइए इन क्वेश्चंस को। सिंपल है, इजी, आराम से बन जाएंगे। वैल्यू ऑफ 150, मतलब कुछ कुछ वैल्यूज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप देखो साइन 150 निकालना है बच्चों। साइन 150 के लिए पहले आप पॉज करके चारों आंसर्स निकाल लो फटाफट से, फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो साइन 150 पूछा है। अब मैंने आपको बोला साइन 150 के लिए ना दो तरीके बताता हूं, रादर तीन बता सकता हूं बट दो बताता हूं। एक तो बच्चों देख रहा हूं कि 150 डिग्री मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है,
सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो 150 को लिख सकता हूं 180 माइनस 30। ठीक है, अब साइन 180 माइनस थीटा, मैंने कहा था जब 180 प्लस माइनस समथिंग हो तो साइन का साइन ही रहेगा और ये एंगल उसको मिल जाएगा, तो मैंने लिख दिया साइन 30। ठीक है, साइन का साइन ही रहा और एंगल इसको मिल गया। फिर अपनी बात हुई थी कि यार ये 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का है और सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी के हिसाब से साइन पॉजिटिव होता है, तो अपना आंसर जो है वो प्लस हाफ आ गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो मैंने प्रो टिप आपको बोली थी, है ना, आप एक प्रो टिप की तरह उसको आप कैरी करो कि जैसी मैंने बोला कि साइन 150 है, आपने इमीडिएटली सोचा कि यार सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, प्रो टिप लगा सकते हैं। तो 150 को 180 बनाने में कितना फर्क है, 30 डिग्री का फर्क है। मैंने बोला था ना साइन 150 वही होगा जो साइन 30 है, 30 डिग्री एंगल बच रहा है ना, तो साइन 150 वही होगा जो साइन 30 है। अब साइन लगाओ, प्लस माइनस लगाओ अपने हिसाब से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो प्लस साइन 30 आ गया, मतलब प्लस हाफ आ गया, तो डायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड वाला सिचुएशन देखो, सेकंड वाले को अपन सॉल्व करें तो सेकंड वाले में cos 120 है। cos 120 वैसे तो अपने को याद होता है बट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो cos 120 इज cos 180 माइनस 16। ठीक है, cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस थीटा में cos ही कॉपी मारना होता है, एंगल इसको देना होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 120, सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट मींस cos नेगेटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव हो जाएगा cos 60, मतलब ये हाफ आ गया, तो आंसर इज माइनस हाफ। या फिर प्रो टिप से अपन सॉल्व कर लें। अपनी प्रो टिप क्या थी कि इसमें क्या करोगे, इसमें डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि cos 120 मतलब बचा कितना 60, तो cos 60 के ही इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट है दैट्स वाई माइनस साइन, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो माइनस हाफ आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आ रहा है आपका tan 135। नाउ गाइस tan 135 सॉल्व करना है, सेम लॉजिक है, प्रो टिप लगानी है तो वो लगा लो। तो tan 135 जो है वो सीधा सीधा tan 135 जो है बचा कितना एंगल 45 बचा, तो tan 135 सीधा tan 45 के इक्वल कर दिया मैंने, ये tan 45 के इक्वल कर दिया मैंने, और इसके बाद साइन लगा दिया, प्लस माइनस लगा दिया। तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव है बच्चों, तो ये नेगेटिव होने के कारण -1 आ गया, माइनस साइन 45 खत्म। फिर आया साइन 330। अब साइन 330 इमीडिएटली क्लिक हुआ कि यार 330 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका होता है 360 माइनस समथिंग, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लैंड करते हैं, 360 में से कुछ माइनस कर लो, वहां लैंड करोगे, तो ये हो जाएगा साइन 360 माइनस 30, सही है ना, 360 माइनस 30। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी 0, 360 और 180 प्लस माइनस समथिंग है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। 90 और 270 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, तो ये साइन का साइन ही रहा, एंगल इसको मिल गया, 30 डिग्री एंगल इसको मिल गया। अब प्लस माइनस चूज करो, क्वाड्रेंट कौन सा है, चौथा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट मतलब एएसटीसी कॉस पॉजिटिव होएगा बट साइन नेगेटिव आ जाएगा, राइट, साइन नेगेटिव आ जाएगा, दैट मींस आंसर इज माइनस हाफ। ठीक है, तो ये चारों वैल्यूज सैंपल के तौर पे आपने सॉल्व कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया है तो एक बार वेरीफाई कर लो आंसर्स, और मैच कर रहे हैं तो खुश रहो कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल को क्रॉस करने में, क्लियर करने में, जज करने में अब सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाना है ना, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप डेफिनेटली इंश्योर कर पाएंगे गाइस कि इस वाली चीज में आपको कभी, इस क्वाड्रेंट वाली कहानी में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी फंसने वाली स्थिति नहीं आनी है। तो ये कहानी तो अपनी पार हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बच्चों ये फॉर्मूलाज हैं जो कुछ कुछ केसेस में काम आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूज इनका नहीं आता, बट स्टिल इसको इग्नोर नहीं कर सकते, काम की चीज है। जब आगे टॉपिक्स में काम आएगी तो मैं याद भी दिलाऊंगा कि मैंने सिखाई थी। तो बच्चों साइन ए प्लस बी अगर लिखा है, अब साइन ए प्लस बी अगर लिखा है तो इट कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चार रिजल्ट्स अपने को याद करने, चार रिजल्ट्स अपने को याद करने।
कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी नहीं है, साइन ऑफ ए प्लस बी है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, एक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहां माइनस आ गया ना तो ये सेम कॉपी मारना है, बीच में माइनस लगा देना है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन में तो ऐसा चलता है, एक साइन ए कॉस, एक साइन ए कॉस ऐसे। पर जब कॉस ए प्लस बी आता है तो ध्यान रहे कॉस ए प्लस बी में कॉस कॉस साइन साइन आते हैं। तो कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहां जब प्लस आ रहा है ना तो इधर माइनस आता है। और कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चीजें जैसे मैंने कहा विदाउट डेरिवेशन, विदाउट एनी डेरिवेशन अपन याद रखेंगे। ठीक है, हमें इसके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हमें केवल इसको याद रखना है। तो विदाउट डेरिवेशन इनको अपने को लर्न करना है। और इसका यूज कम है बट नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा, यूज है बट कम है। तो विदाउट डेरिवेशन याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काम में कैसे लेते हैं, जैसे मैं आपको एक सैंपल बताता हूं बच्चों। मान लो आपको साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करना है। मान लो अगर साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, यूजुअली तो इसकी वैल्यू काम नहीं आती, बट अब सिंस नीट हमारा थोड़ा मैथमेटिकल हो चला है तो अपन थोड़ी मैथमेटिकल चीजें बेटर हैंडल करना सीख के ही मूव करेंगे। तो मान लो साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, 15 डिग्री याद तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, है ना। 90 माइनस समथिंग नहीं लिखो इसको, 45 माइनस 30 लिख दिया। अब साइन 45 माइनस 30 साइन 15, अब 45 माइनस 30 को लिख सकते हो ऐसे a माइनस बी, ये लिखा हुआ है आपका साइन a माइनस बी। अब साइन a माइनस बी को लिख सकते हैं साइन a कॉस बी, तो साइन a कॉस बी माइनस माइनस आ रहा है ना, कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी, ये लिख दिया। अब इनके तो वैल्यूज पता है, 45 30 की तो सारी वैल्यूज पता है ना। साइन 15 को लिखा साइन 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 को पढ़ा a माइनस बी, और साइन a माइनस बी हो गया साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। अब वैल्यू रख दो, तो साइन 45 कितना, तो 1/√2, कॉस 30 कितना, तो √3/2, कॉस 45 कितना, 1/√2, साइन 30 कितना, 1/2। अब इसमें अपन डिनोमिनेटर देखें तो 2√2 कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में बच रहा है √3 - 1, तो √3 - 1/2√2, ये वैल्यू आ गई। और ये मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं बच्चों, भले आपको अभी तक काम नहीं आती होगी, बट मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि आपको साइन 15 डिग्री आगे से याद होना चाहिए। साइन 15 डिग्री आगे से याद रखने में आपका फायदा है कि आप इसकी वैल्यू याद करें। मैंने तो डिराइव करके बता दी, पर आप इसकी वैल्यू याद करें, आपको डेफिनेटली अब नीट में ये वैल्यू काम आना पॉसिबल है। तो साइन 15 डिग्री याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसे आप देखो कॉस का पूछ लें, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछता कि भाई कॉस 75 डिग्री कैलकुलेट करना है, 75 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो इनको ना आप अपने जाने पहचाने एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉस 75 हो जाएगा कॉस 45 प्लस 30, सही है ना। 45 प्लस 30 लिखा और फिर ये कॉस a प्लस बी बन गया। अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, आपका एक एक वैल्यू पता है आपको। तो ऐसे केसेस में, इस तरह के केसेस में आपको ये साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, ये सब चीजें काम में आती हैं। ठीक है, एक और चीज याद दिलाता हूं, है ना। अगर आप ड्रॉप ईयर में हो, 11th 12th में थोड़ा बहुत अगर चीज याद आ रही हो, नहीं आ रही हो तो ये वैसे भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये चीज याद आ रही हो कि अगर अपन स्टैंडिंग वेव की सिचुएशन जब पढ़ते थे, है ना, जैसे स्टैंडिंग वेव वाला अगर कहानी तुम्हें याद हो, अगर याद हो तो ही इस बात पे आपको ध्यान देना है, अदरवाइज इस पोर्शन को छोड़ देना है। वैसे भी वेव्स पढ़ेंगे जब आएगा, तो वहां ऐसा होता था कि y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी एंड y इक्वल्स टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। ऐसे दो वेव्स को मर्ज करने को बोलते थे, है ना। इस तरह की दो वेव्स को मर्ज करने को बोलते थे कि ऐसी दो ट्रैवलिंग वेव्स अगर मर्ज होंगी तो एक स्टैंडिंग वेव बनेगा। ये प्रकार का कैलकुलेशन वहां आता था। अब बच्चों इनको जब ऐड करना है, इनकी मर्जिंग करनी है, मतलब इनको ऐड करना है। अब यार जैसे इनको मैं ऐड करूंगा ना, इनको ऐड करने के लिए, मर्ज करने के लिए, इंटरफेयर करवाने के लिए, सुपरपोजिशन कराने के लिए इनको एक्सपैंड करना होगा। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, इसको खोलोगे तो ये बनेगा। ये लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, इसको खोलोगे तो ये बनेगा। और फिर आपको इन्हें ऐड करना है,
जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आने के बाद तुम्हारा ब्रैकेट में अंदर लिखा हुआ है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगर वेव ध्यान आ रहा हो तो ये बात कनेक्ट हो जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी को ऐड करना है। अगर इनको ऐड किया तो ये कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो गया। समझे क्या? इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हो, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस समथिंग और माइनस समथिंग ऐड होने पर कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा? ये दोनों ऐड हो गए ना, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी ऐड होकर बन गया टू साइन ए कॉस बी। तो ये जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए इज के एक्स, कॉस बी इज ओमेगा टी, और ये आपका स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आ गया बच्चों। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आ गया। देखो दिस इज 2a sin kx cos ओमेगा टी, दिस इज 2a sin kx cos ओमेगा टी। ये आपका स्टैंडिंग वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ करता था। ठीक है, ये आपको ऑप्शनल है। ये जैसे मैंने कहा अगर नहीं समझ में आया तो कोई चिंता नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वेव जब पढ़ेंगे तो ये सब सीखना ही है। बट मैं आपको केवल बता रहा हूं कि इस तरह से ये चीजें आगे चल के काम आने वाली हैं, ऐसे काम आने वाली हैं। तो इनको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं आने वाले हैं, डेफिनेटली इनको ध्यान रखना है। ये मिट गया क्या अपना? साइन 15 को मैंने लिखा था 45 माइनस 30। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये चारों रिजल्ट्स याद रखो। इस तरह से काम में आएंगे या इस तरह से काम में आएंगे, जिनको अपन आगे यूज लेंगे, एप्लीकेशन जब आएंगे तो डिटेल सिखाऊंगा। राइट, फिर इसमें अगले पॉइंट पे चले बच्चों, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्री में जो काम में आती है, दिस इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपने काफी जगह काम में लिया हुआ है, अलग अलग जगह आपको वेव ऑप्टिक्स में, YDSE में भी काम में आता है, आपको सिंपल पेंडुलम SHM में भी काम में आता है, बहुत जगह काम में लेते हैं। कह रहा है कि भाई अगर थीटा बहुत स्मॉल है, से लेस देन 5 नहीं 15 डिग्री, है ना, ये 15 डिग्री तक ही अप्रोक्सीमेशन यूजुअली अलाउ करते हैं। तो अगर थीटा स्मॉल है देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। अगर थीटा स्मॉल है बच्चों, अगर थीटा बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री ऐसा, तो ऐसे केस में साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा ओनली। तो जहां पर भी आपको बहुत छोटा एंगल दिया होगा ना, वह बहुत छोटे एंगल के केस में आप साइन और टैन को इक्वेट कर सकते हो और दोनों को हटाकर आप थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ओनली। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने लिखा है साइन 2 डिग्री, तो अब 2 डिग्री तो बहुत स्मॉल एंगल है, मैं तो आपको 15 डिग्री 12 डिग्री 10 डिग्री तक की लिबर्टी दे रहा हूं मान लो। तो साइन 2 डिग्री को, साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, है ना, साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हो। तो साइन 2 डिग्री को 2 लिख दोगे, साइन 2 डिग्री, अरे साइन थीटा 1 से बड़ा ही नहीं होता कभी, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो ये 2 कैसे होगा? ये ध्यान रखें, ये साइन 2 को 2 मत लिख देना, यहां पे ये रेडियंस में होना चाहिए, है ना, ये तो डिग्रीज है, स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ी है। तो साइन 2 डिग्री को 2 मत लिख देना, साइन 2 डिग्री साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, बट दिस हैज टू बी इन रेडियंस। तो बच्चों 2 डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे? सर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे, ये हो गया, है ना। ऐसे लिखा हुआ है tan 3 डिग्री, स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल में tan थीटा को थीटा से ही रिप्लेस कर सकते हो, बट 3 नहीं लिख सकते, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके किया, ये आपका आंसर आएगा। तो अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा और टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं और दोनों को आप थीटा से इक्वेट कर सकते हो। दैट इज वन इंफॉर्मेशन। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर कॉस निकालना हो, अगर एंगल बहुत छोटा है और कॉस निकालना है, तो बच्चों अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा को थीटा मत लिख देना, ठीक है। एंगल अगर बहुत छोटा है तो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू थीटा। भाई आप बहुत स्मॉल एंगल पे देखो ना, बहुत स्मॉल एंगल पे देखोगे तो कॉस 0 तो 1 होता है ना, साइन 0 0 होता है, वो एक अलग बात होगी। यहां कॉस 0 तो 1 होता है, कॉस 0 पे तो मैक्सिमम आ जाता है। तो अगर एंगल बहुत छोटा है
तो cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 है फॉर स्मॉल एंगल्स, cos थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा, है ना। स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा को थीटा से रिप्लेस मत करना, केवल sin थीटा को थीटा लिख सकते हो, tan थीटा को थीटा लिख सकते हो, बट cos थीटा तो 1 होगा। अगर नेग्लिजिबल सा एंगल है, cos 0 1 होता है ना, बट नेग्लिजिबल सा एंगल है, 0 के बराबर, 0 के लायक एंगल है, तो वो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, स्मॉल स्मॉल एंगल्स अगर हैं तो जवाब 1 ही आएगा, बस 1 आएगा, उसमें कोई रेडियन वेडियन कुछ नहीं, केवल 1 आएगा बस। तो cos 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, cos 2 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, cos 0 डिग्री तो 1 होता ही है। तो ये एक अंतर है, sin tan जो है वो थीटा के इक्वल है और cos जो है वो 1 के इक्वल है। cos थीटा को थीटा नहीं लिखना है। तो ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन याद रखोगे, है ना। इसमें आपको याद दिलाऊं तो अपन जब सिंपल पेंडुलम के केस में, जस्ट एक ब्रीफ आपको मैं याद दिला रहा हूं, अगर आप कनेक्ट करना चाहो कि सर कहां काम में लेने वाले हो, कहां काम में लेने वाले हो, अलग अलग हथियार तो दे रहे हो, चलाओगे कहां पर। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम के केस में जब हम टॉर्क लिखा करते थे, अगर नहीं याद आता है सिंपल पेंडुलम तो इस पोर्शन को छोड़ देना, जब पेंडुलम पढ़ेंगे तो वैसे समझ में आ जाएगा, बट अगर ध्यान है तो देखो सिंपल पेंडुलम में अपना टॉर्क आता था -mgl sin थीटा, है ना, -mgl sin थीटा। और हमें एसएचएम साबित करने के लिए टॉर्क इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू थीटा साबित करना था, साइन थीटा नहीं चाहिए था। तो वहां पे बोलते थे फॉर स्मॉल थीटा आप साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस करोगे, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस करते टॉर्क हो जाता था -mgl थीटा, जो मैच कर जाता था -k थीटा से। फिर k का वैल्यू उठाते थे और टाइम पीरियड निकाल लेते थे एज 2 पाई √L/g, यहीं से आता था पूरा स्टोरी। तो अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह पे फिजिक्स में आपने काम में लिया हुआ है और अदरवाइज अपन लेने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में जहां mgl sin थीटा आया, थीटा स्मॉल किया, साइन थीटा को थीटा लिख दिया, इस तरह की कैलकुलेशन बन जाती है। ठीक है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपने देख लिया। इस बात का ध्यान रखना, sin 2 को 2 मत लिख देना, sin 2 को 2 वो तो डिग्रीज था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो ये रेडियन में रिपोर्ट होएगा। अभी देखो तुम, अगर ये रेडियन में कन्वर्ट करोगे ना तो पाई की जगह आएगा 3.14। अब 2 इंटू 3.14 अपॉन 180, तो बहुत स्मॉल वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये पाई को लेके 3.14, तो 2 इंटू 3.14 को 6 के आसपास आ रहा है, 6 अपॉन 180 तो बहुत स्मॉल वैल्यू हुई ना। मैं वही बोल रहा था, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, छोटा एंगल है तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, बस ये रेडियंस में होना चाहिए। समझ गए। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए रहेगा, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में सिखा दिया। फिर नेक्स्ट चीज जो ट्रिग्नोमेट्री में अपन काम में लेते हैं, है ना, नेक्स्ट चीज जो अपन काम में लेते हैं वो ये है कि बच्चों अगर कभी ऐसा फंक्शन है दैट y इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। रादर पहले मैं आपको ये बताता हूं, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू a cos थीटा, केवल ये लिखा हुआ है, और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अच्छा, ये y का मैक्सिमम वैल्यू सीखने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज सीख लो, यार ये जो cos और sin है बच्चों, cos और sin है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होती है, जानकारी होगी आपको, याद आ रहा होगा। sin थीटा कभी +1 से बड़ा नहीं हो सकता, करेक्ट। sin 90 तुम्हारा 1 होता है और sin की वैल्यू कभी 2 3 4 5 नहीं आने वाली। sin का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है। cos में देखो तो cos 0 डिग्री 1 है और cos 180, cos पाई कितना है, -1 है। sin और cos दोनों ही हमेशा -1 से +1 के बीच में रहते हैं। तो ये वैल्यू, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल पॉइंट कि बच्चों sin थीटा की रेंज हमेशा 1 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। सेम विद cos थीटा कि cos का मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ये जानकारी थी या नहीं थी, सोच लो मन में। अगर पता था तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आगे से ध्यान रखोगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों
साइन एंड कॉस बच्चों दोनों ही बाउंड फंक्शंस हैं, दोनों ही बाउंड फंक्शन है। बाउंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिनकी वैल्यूज हमेशा एक रेंज के अंदर अंदर रहती हैं। साइन की वैल्यू हमेशा बाउंड्री के अंदर रहेगी, -1 से +1 में बाउंड है वो, 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। कॉस के साथ भी वही परिस्थिति है, कॉस भी 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। तो ऐसे में इनको अपन कहते हैं कि सर ये बाउंड फंक्शन है, इनकी वैल्यू हमेशा इन बाउंड्रीज के अंदर रहती है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये जानकारी होगी, मैंने याद दिला दिया कि आप कोई भी एंगल पकड़ो, sin 2, 3, 5, 10 कभी नहीं होगा, -2, -3 कभी नहीं होगा। कॉस के साथ भी वही स्थिति है। जबकि tan देखो तो tan 0 is 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 1 से बड़ा, और tan 90 तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ये बाउंड फंक्शन नहीं है tan, इसको अनबाउंड फंक्शन कहते हैं। जो किसी ना किसी एंगल पर इंफिनिटी हो गया, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, अनलिमिटेड वैल्यूज उसकी आ रही, नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है। इनके साथ ऐसा नहीं होता। तो साइन एंड कॉस हमेशा एक रेंज में रहते हैं, अपनी हद में रहते हैं, उनको बाउंड फंक्शन कह रहे। तो बच्चों अगर मान लीजिए मैंने लिखा y इक्वल्स a sin थीटा, ठीक है, y इक्वल्स a sin थीटा, और मुझे y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो अपन जानते हैं कि a तो कांस्टेंट है, यहां बदल कौन रहा है? तो बदल रहा है यहां पे sin थीटा, ये बदल रहा है। अब तो साइन y मैक्सिमम कब होगा? जब तुम्हारा sin थीटा मैक्सिमम होगा। तो sin थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? 1 हो सकता है। sin थीटा मैक्सिमम 1 हुआ तो y का मैक्सिमम कितना हुआ? +a हो गया। y का मिनिमम बताओ साहब। तो y का मिनिमम कब आएगा? जब sin थीटा मिनिमम हो जाएगा। तो sin थीटा मिनिमम कितना है? -1 है, तो y मिनिमम कितना होगा? तो -a हो जाएगा। बड़ा काम आता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट में, SHM में, जब आप इक्वेशंस वगैरह लिखते हो, है ना। मैं आपको याद दिलाऊं सिचुएशन। तो अपना इक्वेशन होता था x इक्वल टू a sin ωt + phi। ध्यान आ रहा है सबको? है ना। SHM का इस तरह का इक्वेशन होता था। नहीं ध्यान है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे सीख ही लोगे। पर अगर इस तरह का इक्वेशन है तो बच्चों ऐसे केस में x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो x मैक्सिमम कब होगा? जब साइन मैक्सिमम हो रहा है, और साइन मैक्सिमम 1 होता है तो x मैक्सिमम कितना हो गया? +a हो गया। सर यही उसका एम्पलीट्यूड है। x मिनिमम ढूंढते हैं, मिनिमम कब होगा? जब साइन मिनिमम होगा। साइन मिनिमम कितना है? -1 है, तो x मिनिमम कितना हो गया सर? -a हो गया। तो ऐसे हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालने में बड़ी मदद मिलेगी। तो साइन कॉस की मैक्सिमम मिनिमम बता दिए, उनका यूज बता दिया। अब अगर कभी फंक्शन आ जाए y इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरह का फंक्शन आ जाए, a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, है ना, ऐसा कुछ आ गया, और इसका मैक्सिमम निकालना है बच्चों। SHM में आता है ये काम, तो याद रखेंगे इसको डिराइव नहीं कर रहे। इसका मैक्सिमम क्या होता है कि सर साइन का मैक्सिमम भी 1, कॉस का मैक्सिमम भी 1, तो y का मैक्सिमम a प्लस b कर दो। होगा ऐसा? होगा ऐसा? साइन का मैक्सिमम 1 है, कॉस का मैक्सिमम भी 1 है, तो दोनों को 1 पटक दो तो y का मैक्सिमम a प्लस b आ जाएगा। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। अरे साइन और कॉस कोई एक साथ 1 थोड़ी हो जाते हैं। साइन और कॉस दोनों एक साथ 1 हो जाते हैं क्या? नहीं होता ना। एक 0 पे होता है, एक 90 पे होता है। तो इसका मैक्सिमम a प्लस b नहीं आएगा, इसका मैक्सिमम आता है a² प्लस b² अंडर रूट। इसको अपन को मेमोराइज करना है बच्चों, इसको अपन को मेमोराइज करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर फंक्शन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, इस टाइप का अगर फंक्शन है, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो ना a होगा, ना b होगा, ना a प्लस b होगा, वो होगा a² प्लस b² अंडर रूट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइन और कॉस के किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो आपके सामने क्लैरिटी आ गई। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन अपनी ऐड हुई। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो अपनी कहानी में ऐड हो रही है बच्चों, दैट इज साइन एंड कॉस के ग्राफ्स। वो भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, साइन एंड कॉस के ग्राफ बना लें अपन। जब डिस्कशन पे आए ही हैं तो पूरा ही करके फ्री होंगे। तो साइन एंड कॉस के अगर ग्राफ बना ले
तो देखो फोटो याद होगा अगेन आपको। तो अगर मैं यहां पर बच्चों, यहां अगर मैं साइन थीटा ले रहा हूं और साइन थीटा का ग्राफ थीटा के साथ बना रहा हूं, कि जैसे जैसे थीटा बदल रहे हैं, जैसे जैसे थीटा बदल रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू किस प्रकार बदल रही है उसका ग्राफ बनाना है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होएगी, सबको अच्छे से याद है कि सर साइन कर्व बनता है, ऐसी वेव बनती है, ऐसी तरंग बनती है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 डिग्री इज 0। तो थीटा जब 0 है तो साइन भी 0 है। और साइन थीटा का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा वेव के फॉर्म में बन जाता है, ऐसा वेव के फॉर्म में बन जाता है, और ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसके अंदर अपन अगर कुछ मार्किंग कर लें, एंगल्स वगैरह मार्क कर लें बच्चों, तो देखना, एक एंगल इधर मार्क करूंगा, एक एंगल यहां मार्क करूंगा, एक एंगल इधर मार्क करूंगा, एक इधर एंगल मार्क करूंगा, ऐसे। और एंगल्स अगर मार्क करें तो एंगल्स मार्किंग में देखो, ध्यान से समझना, यहां पे तो तुम्हारा 0 डिग्री है, इसके बाद ये आ गया तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2, और साइन 90 डिग्री, साइन π/2 यहां होता है +1, है ना, ये +1 हो गया, साइन 90 +1 होता है। और यही हमारे साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर यहां आया 90 डिग्री और ऐड करो, ये आ गया पाई, साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 0 हो गया। फिर और 90 डिग्री ऐड करो तो ये हो गया 3π/2, ये हो गया 3π/2। तो साइन 3π/2 यहां कितना आया, ये आया -1। और फिर इधर तुम्हारा साइकिल पूरा हो गया, ये हो गया 360 डिग्री, 2π। और बच्चों 2π के बाद साइन का ग्राफ रिपीट होना शुरू हो गया, 2π के बाद साइन का ग्राफ रिपीट होना शुरू हो गया। तो साइन 0 डिग्री, फिर साइन 90, साइन 180, साइन 270, 270 मतलब 3π/2, और साइन 360 मतलब 2π। यही तो तुम्हारे 4 कोऑर्डिनेट्स थे कि साइन 0 इज 0, है ना। अपन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखें तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, एंड साइन 360 इज अगेन 0। यही हुआ है, साइन 0 इज 0, sin 90 is 1, then sin 180 is 0, sin 270 is -1, and sin 360 is again 0. और उसके बाद the graph repeats. The graph repeats after 2π. 2π के बाद हमारा फोटो रिपीट हो जाएगा, 2π के बाद हमारा फोटो रिपीट हो जाएगा, इट रिपीट्स आफ्टर 2π। समझ गए बात ये, ठीक है। सेम चीज बच्चों कॉस के लिए प्लॉट कर लो, है ना, सेम चीज कॉस के लिए बना लेते हैं। देखो बड़े आराम से मजे से ये ग्राफ बन जाएगा, और आगे के लिए याद रखोगे आप लोग, बहुत जगह काम में आएगा, अपन को बहुत जगह यूज में लेंगे अपन। तो प्लॉट हो रहा है कॉस थीटा वर्सेस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा जब 0 है, कॉस 0 कितना होता है सर, कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 अगर 1 होता है तो यहां दिखाओ ग्राफ में, जब थीटा 0 है तो कॉस यहां 1 है। और इसका ग्राफ भी देखोगे ना तो ये इस तरह से चलेगा, इसका भी ग्राफ देखोगे तो ऐसे चलेगा, ये यहां से ऐसे गया और ये पूरा वेव बन गया, ये वेव बन गया, रिपीट होता रहा, ठीक है। इसमें एंगल्स वगैरह मार्क करोगे तो कॉस 0 डिग्री पे 1 है, फिर कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, कॉस π/2 पे 0 हो गया। और इसमें अपन मार्किंग कर लें भाई, मार्किंग कर लें अपन, तो यहां पे ये एंगल मार्क कर लूंगा, इधर एक एंगल मार्क कर लूंगा, यहां एंगल मार्क कर लूंगा। तो देखो ये π/2, अब कॉस यहां पर दिस इज पाई, 90 डिग्री ऐड करते जाओ, तो 0, 90, 180, 270, 270 मतलब 3π/2, और उसके बाद 2π, है ना। तो cos 0 इज 1, cos π/2 इज 0, cos pi इज -1, देख रहे हो, cos pi इज -1, ये वैल्यू -1 है। देन cos 3π/2 इज 0, एंड cos 2π दोबारा से 1 हुआ। और उसके बाद द ग्राफ विल रिपीट इटसेल्फ, इसके बाद ग्राफ रिपीट होएगा। देखो 2π के बाद जैसा ये पिक्चर बना हुआ है उसके बाद रिपीट हो रहा है। यहां भी आप देखें तो यहां पे देख रहे हो, तो इसके बाद द ग्राफ विल रिपीट, तो ये 2π के बाद रिपीटेशन है, यहां पर भी 2π के बाद रिपीटेशन है।
तो ये कॉस का ग्राफ भी ऐसा वेव के फॉर्म में चल रहा है, साइन का ग्राफ भी वेव के फॉर्म में चल रहा है। एंगल्स अपन ने मार्क कर लिए 0, 90, 180, 270, 360। रेडियंस में 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, और वैल्यूज दिख रही है ना। तो ये ग्राफ जो है दोनों के लिए अपन लिख सकते हैं कि दोनों के लिए द ग्राफ विल रिपीट आफ्टर 2π, दोनों के लिए द ग्राफ विल रिपीट आफ्टर 2π। तो ये आपने वैल्यू देख लिया, इनका मैक्सिमम मिनिमम नजर आ रहा है। साइन का मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, कॉस का मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। तो ग्राफ्स अपन ने ऑब्जर्व कर लिए, जब यूज होंगे तो पूरा डिटेलिंग आपके सामने होगा। 2π के बाद रिपीट होता है, एंगल्स कौन से मार्क करने होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये साइन एंड कॉस के ग्राफ से रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने आ गई, ग्राफ से रिलेटेड डिटेल आपके सामने आ गई। अब फर्दर ओवरऑल बच्चों समराइज करें अभी तक की कहानी, तो ये a+b, a-b वाला सेक्शन तुमने सीखा, फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन सीख लिया, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वगैरह कैसे निकालते हैं वो समझ लिया, फिर ग्राफ्स आपने नोटिस कर लिए, और अब एक फाइनल पॉइंट जो और आपको यूजुअली काम में लेना होता है, एक और सिचुएशन आप देखो, तो इनको अपन कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज कहलाते हैं। एंड ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज में क्या करना होता है, सिंपली अगेन आप रिकॉल करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अगर यहां पे साइन 2 थीटा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन 2 थीटा, एंगल की जगह 2 थीटा लिखा है, तो साइन के अंदर अगर ट्वाइस ऑफ थीटा लिखा हो तो साइन 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन a+b से निकाल सकते हैं। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, तो यह आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपना 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। आपको याद आ रहा है कहां काम आता था साइन 2 थीटा? प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप रेंज का फॉर्मूला रिकॉल करो, प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला रिकॉल करो तो दादा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ध्यान आया क्या? है ना, ध्यान आया होगा डेफिनेटली। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज वन रिजल्ट। फिर एक आता है आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और एक आता है अपना 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस में अगर 2 थीटा लिखा हो तो क्या करना है वो बता रहा हूं, है ना। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां स्क्वायर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने को थोड़ा सा लेस फ्रीक्वेंटली काम में आता है, बट रिजेक्ट नहीं कर सकते इसको, ये भी अपन को काम आएगा। और कहां काम आएगा मैं याद दिलाऊंगा जब वेक्टर्स की बात करेंगे, आगे किसी टॉपिक की बात करेंगे। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, देखना कि यहां अगर ट्वाइस ऑफ थीटा है ना एंगल, तो उधर उसका आधा है, थीटा थीटा है। मतलब इसको अपन ऐसे ही लिख सकते थे, है ना, इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर मैं साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा लिखूं तो क्या होगा, इधर जो एंगल है उधर उसका आधा आधा एंगल आएगा। तो यहां अगर थीटा है ना तो वहां थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली इसको आप ऑब्जर्व करो, सेकंड वाला जो लिखा हुआ है इसको अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या कहता है साहब कि यहां जो एंगल होगा उसका आधा एंगल आरएचएस में आएगा, उसका आधा एंगल राइट हैंड साइड पे आएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना। सिमिलरली इसको नोटिस करें तो अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, केवल 2 थीटा नहीं लिखा, तो यहां जो एंगल है उधर उसका आधा करना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके रिजल्ट्स आ गए, राइट। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज जो प्रोजेक्टाइल मोशन में, वेक्टर्स में, ऑल्टरनेटिंग करंट में, एसएचएम में, वेव्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में अपन काम में लेंगे, उसका एक ब्रीफिंग मैंने आपको दिया। तो ये रिजल्ट्स आपको याद करने है ना, डेफिनेटली अपन लर्न कर लेंगे, इनको यूज करेंगे जब आप याद दिलाऊंगा।
बस पॉइंट इतना सा होता है गाइस कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीख तो बहुत कुछ लिया, आप सारे क्वाड्रेंट्स हैंडल करना सीख गए, आपने साइन कॉस का रेंज समझ लिया, आपने ए प्लस बी ए माइनस बी देख लिया, आपने साइन टू थीटा हाफ एंगल फॉर्मूलाज नोटिस कर लिया, आपने ग्राफ्स यहां पर समझ लिया, आपने इनका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं वो देख लिया। बस अब इनको हमें रेगुलर बेसिस पे, बच्चों रेगुलर बेसिस पे इनको रिवाइज करना है ताकि अल्टीमेटली हमारी मेमोरी में ये सेटल हो जाए। हम ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी मैथमेटिकल पोर्शन में परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि पढ़ तो लिया हमने, सर समझ तो आ गया, बट जब वो यूज करने की बारी आई ना, तब तक मुझे उसकी फीलिंग ही नहीं थी। तब तक मैं भूल चुका था कि सर फॉर्मूला क्या है, मुझे याद ही नहीं रहा कि साइन टू थीटा होता क्या है, मैंने पढ़ा भी था कभी। तो दैट्स वाई वो एक डिस्कंफर्ट जनरेट करता है। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि इन चीजों को हम इतना रिपीटेटिवली रिवाइज कर लें, इनको इतना रिपीटेटिवली रिवाइज कर लें कि ये हमारे लिए बड़े ऑब्वियस पॉइंट्स बन जाए, हमारे लिए बहुत ऑब्वियस पॉइंट बन जाए कि हाँ सर वेक्टर्स जितना हमारे लिए ऑब्वियस है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना भी बड़ा आसान फील होता है, उतना ही आसान हमें ट्रिग्नोमेट्री फील होना चाहिए, राइट? तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। इसमें जो और डेप्थ वाली चीजें हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, राइट? फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो पीरियड होता है वो अपन आगे पीरियोडिक फंक्शंस की जब बात होगी तब आएगा, बट अभी जितना हमें बेसिक वर्किंग रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि अपन किसी भी तरह के एंगल्स, क्वाड्रेंट्स वगैरह अब हैंडल करने की पोजीशन में हैं, ठीक है। सो गाइस दिस वाज अबाउट द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंप्लीफाइड वे में ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल समझ में आ गई होंगी और डेफिनेटली आप इसको मेन स्ट्रीम टॉपिक तक आते आते याद रखोगे। तो कमेंट सेक्शन में, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस ट्रिग्नोमेट्री के सेशन का, सिंप्लीफाइड लगा या नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया, डाउट्स अगर कुछ आ रहे हैं, है ना, कोई भी डाउट अगर आपको इसमें है, कोई बात अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, भेजिए मुझे, एंड डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज इन दैट सेक्शन। तो भले आप ऐप पे देख रहे हो या आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे क्या ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा। और आने वाले लेक्चर में बच्चों हम ग्राफ्स के डिस्कशन के साथ मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, एलिप्स कब बनता है, सर्कल कब बनता है ना, हाइपरबोला कब बनता है, तो ग्राफ वाला पूरा पोर्शन होगा। फिर डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर रहेगा, इंटीग्रेशन का एक लेक्चर रहेगा, और फिर उसके बाद अपने मेन स्ट्रीम टॉपिक्स की तरफ अपन बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक इसको फिनिश करके रखो। इसके नोट्स का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी डीपीपी प्रैक्टिस शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको टाइमली फिनिश करके अगले लेक्चर की तरफ बढ़ जाना है। ऑलराइट, तो सी यू गाइज अगेन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।